तो ये देखिए 9 बजने वाला है। मैं आपको पहले मनी कंट्रोल के उस पर लेके चलता हूँ। लाइव टीवी जो बिजनेस चैनल वाले होते हैं वो देखिए क्या क्या अभी बता रहे हो, को थोड़ा सा पता चल जाएगा कि बिजनेस चैनल वाले क्या चीज़ आपको बताते हैं। मनी कंट्रोल पे ही आपको मिल जाएंगे। CNBC आवाज़ जो है मैं आपको बता दूँ, CNBC आवाज़ TV18 का ही नेटवर्क है। TV18 CNBC TV18 का नेटवर्क है। वही 5 लैंग्वेज में आपको ये यूज़ करते हैं। इसका जो चैनल का जो बिजनेस चैनल है 5 लैंग्वेज में इन्होंने दे रखा है। और ये जो CNBC TV18 ये दिख रहा है मनी कंट्रोल के ऊपर आपको CNBC TV18, वही ये इस साइट को जो मैनेज करता है वो मनी कंट्रोल वाले जो साइट है वो CNBC TV18 का है। और इसका जो ओनर है CNBC TV18 का वो रिलायंस है। ठीक है, यानी कि हम कह सकता हूँ कि रिलायंस के ओनरशिप में CNBC TV18 का नेटवर्क है और उसका एक चैनल कौन सी है, CNBC आवाज़ जो हिंदी है, और TV18 जो है वो इंग्लिश चैनल है। यानी कि ये देखिए यहाँ पे लाइव टीवी आपको दिख रहा होगा। ये लाइव टीवी पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे इसको आपको दिख रहा है। TV18 CNBC आवाज़, CNBC बाजार जो है आई थिंक ये गुजराती में उन्होंने कर रखा था अभी। ठीक है जी, तो जो भी कुछ है ये आपको CNBC आवाज़ पे क्लिक करोगे तो ये हिंदी चैनल आपका आ जाएगा। ठीक है जी, और ये लाइव आपको यहाँ पे आ जाएंगे। ये भी नीचे लेवल से ऊपर की तरफ आने की चेष्टा कर रहे हैं और काम अच्छी वॉल्यूम के योगदान के संग इवन सेगमेंट जिसमें बहुत अच्छी प्रदर्शन दिया है। इसका 230 का कॉल का परफॉर्मेंस का अगर देखेंगे तो स्टिल ऑफ परफॉर्मेंस 3 रुपये नीचे, 1 रुपये का नीचे से 3 रुपये 7% तक पहुंच गया है। और उसमें भी ब्रेकआउट, फ्यूचर में भी ब्रेकआउट, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है उसमें। तो हिंदुस्तान इस बार का बेस्ट प्रोबेबली हम लोग इतना डिस्कस कर रहे थे ये शायद गैप से ऊपर खुल जाएगा, बट फिर भी मैं 216 रुपये 75% में स्टॉप लॉस रखूंगा। 226 और 229 का लेवल दिखने को मिलेगा ऐसा उम्मीद करके इसमें लॉन्ग कॉल देना चाहता हूँ। खरीदारी कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये रहा एग्जॉ वेयर पर आ रही है इस समय। MTPC 2.5% नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ, MNM में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिलेगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। KC इंटरनेशनल जो ऑर्डर्स मिले हैं इसको करीब 6-7-8 ऑर्डर्स मिलाकर 1000 करोड़ रुपए से ऊपर के ऑर्डर्स जो मिले हैं उसके चलते 5% ऊपर खुलने की तैयारी ये शेयर भी करता हुआ। जैन इरिगेशन इस पर एक राय लेनी थी। बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने जो इसको अपग्रेड किया है 72 से लक्ष्य बढ़ाकर 92 का किया था। चार्ज कैसे लगते हैं जैन इरिगेशन के आपको? हम काफी साइड लगते हैं, वीक नहीं लगते। 63 ऑन द डाउन साइड काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 67 पे ट्रेड हो रहा है और बड़ी मूव जब तक नहीं आई, जब तक 70 ब्रेक नहीं करता है तो 63 और 70 के बीच में अगर 70 ब्रेक करता है तो फिर 78-79 कभी घटेगा। और प्री ओपनिंग सेशन से अगर आपको कोई एक संकेत लेना तो तुरंत कीजिए, फटाफट हो जाए, आपके सामने लेकर आएंगे। देखिए करेंसी मार्केट में मजबूती होती दिख रही है और ये एक अच्छा संकेत है कि करेंसी मजबूत हो रही है। इसका मतलब साफ है कि करेंसी मार्केट आज सुबह ये मान रहा कि ब्रेक्जिट शायद ना हो। 10 पैसे की मजबूती हो चुकी है। शुरुआत सुस्ती के साथ की थी, 4 पैसे की मजबूती के साथ, और धीरे धीरे करेंसी मार्केट की मजबूती बढ़ती दिख रही है। तो अगले कुछ मिनटों तक नजर बनाए रखें कितनी मजबूती आपको रुपए में देखने को मिलती है। ये संकेत काफी अहमियत रखने वाला होगा आप सबके लिए। तो एक और स्पेस जहाँ पर पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट प्रकाश दीवान से, सीमेंट्स, ऑटो सर्किट जैसे कोई शेयरों में आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि आज खबर हमने ये कि सरकार ने मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों के लिए भी एक ड्राफ्ट गाइडलाइन बना ली है, जल्दी नोटिफिकेशन आ सकता है। इस इंडस्ट्री को दवा इंडस्ट्री से अलग माना जाए। ये जो आपको राइट हैंड साइड में जो दिखा रहे हैं ना, ये देखिए कैट डैक्स ये सब दिख रहा है ना, ये यूरोप मार्केट का कुछ ग्रुप ओवर है। कैट डैक्स बट से ये जो आपका है ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज का है, वो सब मैं आपको अभी लिखवाता हूँ। अभी जैसे निफ्टी है हमारे मार्केट का वैसे ही है। ऐलान किया था जिसका कि भाई ये हम इस बीमारी से भी लड़ने की पूरी जैसे आपने बीच में सुना था कि करेंसी हमारा अप्रिशिएट होने लग गए हैं अभी वो प्री ओपनिंग सेशन में ही। अब धीरे धीरे हमारा रूपी अप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि ये लोगों को लगने लग गया है कि ब्रेक्जिट नहीं होंगे, यानी कि ब्रिटेन एग्जिट नहीं होगा शायद, ये लोगों का मानना है। तो ये हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज होंगे। अगर एग्जिट करता है तो निगेटिव न्यूज होंगे, तो जब निगेटिव न्यूज होंगे तो पैसे जब निकले
लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रुपी हमारा सस्ता होगा, डॉलर यहाँ से महंगा होगा। तो वो सारा चीज़ है, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा कि ये चैनल वगैरह पे क्या चीज़ बताता है। वो यही बताता है कि किसको खरीदना चाहिए, किसको बेचना चाहिए, क्या मार्केट में न्यूज़ है, किसके क्या सिचुएशन अभी बन रहा है, वो सारा चीज़ आपको ये बताने का काम करता है। ठीक है जी। बाकी ये मैंने आपको बस एक रास्ता दिखा दिया है देखने का, थोड़ा सा भी क्लैरिटी भी नहीं आ रहा है, कोई नहीं, इस चीज़ को आप लोग घर पे भी थोड़ा सा देखिएगा। जो भी कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन न्यूज वगैरह है उसके लिए दो ही चीज़ याद रखोगे तब भी हो जाएगा। एक इंग्लिश चैनल पे जाओगे तो ईटी नाउ को लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ईटी नाउ को, और जब आप हिंदी पे जाओगे तो सीएनबीसी आवाज़ को, इस दोनों को ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। तो इसमें से कहीं से भी आप इन्फॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट कर सकते हो कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं, जैसे मार्केट तो ओपन हो चुका है, मैं थोड़ा देर के लिए मार्केट पे चलता हूँ फिर से। प्री ओपनिंग में ट्रेडिंग में कल ही दिखा दिया था, अब आज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। हाँ, जो नए नए चीज़ है जैसे स्टॉप लॉस वगैरह है वो सारा चीज़ मैं अभी बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो आज का ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग दिख रहा है, यानी कि वही है। अब पता ही नहीं अब क्या, क्योंकि कल तक कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं एग्जिट होंगे ब्रिटेन, अब फिर जैसे कल भी बहुत सारे एग्जिट पोल वालों ने बताया कि नहीं एग्जिट नहीं होने वाले हैं। तो अब जो है ना ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अब ये सारा क्लैरिटी कब आएंगे, अब कल ही आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो अब मान लीजिए मुझे इसमें पैसे लगाना हो तो क्या करना चाहिए, देखिए जैसे अभी फ़िलहाल इस अकाउंट में 23,000 का अराउंड दिखता है, बट ये कुछ शेयर को गिरवी रख के लिया हुआ पैसे है ये। ठीक है जी, ये शेयर को गिरवी रख के लिया हुआ पैसे, 117.13, ये कौन सी लिमिट यूज हो गया इसमें, एक मिनट, ऑब्लिगेशन, चलिए जैसे मुझे इसमें कैश ऐड करना है, कैश ऐड करना बहुत आसान होते हैं। आप जाइए अकाउंट्स पे जाइए, जैसे अकाउंट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे, बट इसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग एक्टिवेट होना चाहिए, तब इमीडिएट पैसे आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये देखिए, मान लीजिए मैंने इसमें लिखा कि आई वुड लाइक टू मूव 35,000 फ्रॉम बैंक अकाउंट टू इक्विटी, मान लीजिए मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। बैंक अकाउंट टू इक्विटी, ठीक है, ट्रांसफर फंड, ओके। अब ये लिंक करता है थर्ड पार्टी जिससे आपने अभी बताया था। मान लीजिए मैंने HDFC को अभी बताया था, क्योंकि उसमें आप जितने मर्जी बैंक को लिंक करवा सकते हो। मान लीजिए एक बार आपने अकाउंट ओपन करवाया, आपने बैंक ऑफ इंडिया का चेक डाल दिया, तो बैंक ऑफ इंडिया से लिंक होंगे। बाद में पता चला कि नहीं इसमें तो नेट बैंकिंग ठीक से चलता नहीं, मेरे को एक्सिस बैंक से लिंक करवाना है, तो आप एक्सिस बैंक का उसको कैंसिल चेक दे दीजिए, वो भी लिंक कर देगा आपको। ठीक है जी, आपको जो भी लिंक करवाना है उसके लिए चेक बुक होना चाहिए, मस्ट है। तो मान लीजिए इसमें देखिए क्या लिख रहा है, योर ट्रांजेक्शन दैट यू हैव अटेम्प्टेड इज सक्सेसफुल। ठीक है जी, 35,000 इसमें ट्रांसफ़र हो गए। अब ये बैलेंस बढ़ जाएगा, 23,000 था पहले से, अब इसको देखिए
ये अब इंक्रीज होके 58,000 बैलेंस इमीडिएट आ गए, जबकि बैंक से हो सकता है अभी इमीडिएट डिलीवर क्या कहते हैं डेबिट हुआ भी नहीं होगा, बट इसके पास इंस्ट्रक्शन आ गए तो इन्होंने हमें इमीडिएट पैसे दे दिए। अब मान लीजिए मुझे ट्रेडिंग करना है तो अब 9:15 तक का मुझे वेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब 9:15 तक मान लीजिए मुझे निफ्टी में ही पैसे लगाना है, अप और डाउन दोनों के लिए, क्योंकि इस तरीके का जब न्यूज होता है तो एक स्टॉक के लिए नहीं होते, पूरे मार्केट के लिए होते। वैसे टाटा मोटर पे भी लगाया जा सकता है, क्योंकि टाटा मोटर में भी वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा। वैसे 2-3% का मूवमेंट तो आपने कल ही देख लिया था। जैसे आज देखिए इसमें माइनस में ज़्यादा जो है NTPC आज, ओके, टाटा मोटर का भी आज समथिंग है, टाटा मोटर DVR जो भी है, ठीक है। तो वो बता दूंगा मैं कैसे करेंगे जब आएगा। तो देखिए इसके लिए हम ऊपर के लिए भी पैसे लगाएंगे, नीचे के लिए भी लगाएंगे। तो चलो मैं बस सिर्फ पैसे, ज़्यादा तो उसमें आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी आपको कॉल पुट पता नहीं है, बट हाँ जितना मोटा मोटा पता है उसके बेसिस पे देख सकते हो कि हो क्या रहा है, सिर्फ देख सकते हो। ज़्यादा दिल से समझने के लिए कहाँ तक वेट करना होगा आपको, डेरिवेटिव तक, ठीक है। तो इंतज़ार करते हैं हम लोग कब तक का, 9:15 तक का हम वेट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब हम आ जाते हैं, फिलहाल 4 मिनट है, ठीक है। इसमें देखिए ये जो अभी ट्रेडिंग किया था तो डिलीवरी तो हमने कर लिया, अब चलो इसको हमने भी देख लिया। अब मार्जिन क्या होता है, जैसे इनिशियली जो हम लोग ट्रेड करते हैं ना, इनिशियल जो ट्रेडिंग होते हैं उसमें वो इनिशियल ट्रेडिंग वाले टाइम पे वो मार्जिन लेते हैं हमसे। तो मैं मार्जिन मनी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये लीजिए कॉन्सेप्ट। मार्जिन मनी, मार्जिन मनी ये सिक्योरिटी मनी है, क्योंकि सही मायने में कोई अगर शेयर ट्रेड करता है तो उसका लायबिलिटी कब बनते हैं, अगर पेएबल है या रिसीवेबल है, वो कौन सी डेट पे बनता है, T+2 पे। तो ये देखिए सिक्योरिटी मनी, ये रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी होते हैं, याद रखना, ये रिफंड हो जाएगा आपका। या अगर मान लीजिए किसी के टाइम पे अगर आपको ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ होगा तो ये सिक्योरिटी मनी को नेट करके बैलेंस जो रहता है वो पे कर दो, तो वैसे हम इसको सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल ही बोलते हैं। सिक्योरिटी मनी ब्रैकेट में लिख देता हूँ रिफंडेबल, सिक्योरिटी मनी पेएबल बाय ट्रेडर। अब मैं सीधा लिखता हूँ ट्रेडर अब्लिक इन्वेस्टर, कोई भी हो, इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, अगर पहला जाएगा तो पहले उसको सिक्योरिटी मनी ही देना पड़ेगा, ठीक है जी। पेएबल बाय ट्रेडर अब्लिक इन्वेस्टर, कौन सी ट्रांजैक्शन के लिए, बाई के लिए, सेल के लिए, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, बाई करो तब भी, सेल करो तब भी आपको पे करना पड़ेगा। तो पेएबल बाय ट्रेडर at the time of first transaction which may be बाई और सेल, बाई भी हो सकता है, से भी हो सकते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के टाइम पे जो सिक्योरिटी मनी दोगे एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज नोन एज मार्जिन मनी। ये कब नेट ऑफ हो जाएगा, मतलब कब आपको ये रिफंड हो जाएगा, अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद ये रिफंड हो जाएंगे, इन्वेस्टर का है तो नेट बैलेंस ही उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। नॉर्मली मार्जिन मनी, नॉर्मली मार्जिन मनी पेएबल for normally margin money payable for
गुड स्टॉक्स इज अराउंड 15%, ये 15% के आसपास का आपको मार्जिन दिखेंगे. इट मे वेरी stock to stock on the basis of risk. रिस्क के बेसिस पे क्या होंगे ये हमारा वेरी कर सकता है. अराउंड है जी, ये अराउंड था. इज अराउंड 15%. इट में वेरी स्टॉक टू स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क. रिस्क कैसे आता है, दैट इज, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं. इट मीन्स हाई फ्लक्चुएशन, हाई फ्लक्चुएशन, हाई फ्लक्चुएशन होंगे, इसका मतलब है हाई रिस्क होगा. और अगर हाई रिस्क है तो हाई मार्जिन जाएगा, हाई मार्जिन. ठीक है जी. अगर लो फ्लक्चुएशन होंगे तो लो फ्लक्चुएशन होना है तो लो रिस्क है, तो इसका आपका लो मार्जिन पे करना पड़ेगा. ठीक है. तो आइएगा थोड़ा सा इधर. ये मैं 2-4 का भी दिखा भी दूंगा आपको. जैसे इधर आइए, जैसे मान लीजिए मैं पहले ट्रेडिंग कर देता हूँ, फिर उस सबको बता दूंगा. अभी 82.1 पे चल रहा है, मेरे को 100 ऊपर लेना है. मैं NSE एफएनडो पे, बस आप देखते रहिए मैं क्या करता हूँ. एक ऊपर की तरफ पैसे लगाता हूँ, मान लीजिए कॉल में. ठीक है जी. तो मैं कॉल में पैसे लगाता हूँ. ठीक है, कॉल में पैसे लगा रहा हूँ निफ्टी का. ठीक है जी. निफ्टी अभी बताऊंगा मैं. निफ्टी ये होता क्या है, ये ग्रुप ऑफ द कंपनी है. ये इसका प्राइस मूवमेंट 50 के एवरेज पे चलता है. तो मैं निफ्टी पे बोली लगा रहा हूँ. जैसे मैथ्स पे बोली लगा रहे थे ना, मैं निफ्टी पे बोली लगाता हूँ कि देखो भाई कल तक, वैसे ये इसका टाइमिंग है 30 जून तक. ये देखो 30 जून दिख रहा है ना यहाँ पे, विजिबल है ना जी. 30 जून तक मैं कह रहा हूँ कि देखो निफ्टी जो है ये जाएगा 83 से ऊपर जाएगा. मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 83 से ऊपर जाएगा. कहते ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है ना तो इस शर्त के लिए 60 रुपये पहले खर्चे करो. ये कह रहा है पहले 60 रुपये का खर्चे करो. मैं कहता हूँ ठीक है भाई कर देता हूँ. तो खर्चे करना है, मैंने बाई कर लिया. और मैं यहाँ पे मान लीजिए 8 3 24 3 75, चलो 2 लॉट 175, 75 मल्टीप्लाई बाई 3, 225 क्वांटिटी. ये लॉट बेसिस पे चलता है. निफ्टी का लॉट 75 का है, तो मेरे को कितना क्वांटिटी लेना पड़ेगा, 225. ठीक है जी. तो 225 और 60 रुपये, 225 मल्टीप्लाई बाई 60, मेरे को 13,000 का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. ठीक है जी. तो इतने का मैं बोली में खर्चा होगा, ये नॉन रिफंडेबल है. यानी कि मैंने ये मान लिया कि अगर इतने के ऊपर नहीं गया, किसके ऊपर, 8300 के ऊपर अगर नहीं जाता है तो ये सारे पैसे मेरे को डूबेंगे. कौन सी दिन पे, 30 जून पे. 30 जून पे अगर मैं उससे पहले निकलना चाहूं, मुझे लगता है नहीं अब इस शर्त में नहीं बने रहना है, तो मैं इससे बाहर निकल सकता हूं. ठीक है जी. बाहर कैसे निकलेंगे, अभी पैसे दे रहा हूं ना. मान लीजिए कल जो इसका प्राइस हो जाता है 40 रुपये का, सर इस पे बोली लगेगा 40 का, तो मैं 40 लेके मार्केट से बाहर भी निकल सकता हूं. ठीक है. तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया. अब 60 पे ही पहुंच गया, कोई बात नहीं, 60 ही जाने दो. मैंने 60 पे इसको बाई कर लिया. ठीक है जी. मैंने 3 लॉट. ये लीजिए फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाएंगे. नहीं हुआ, बढ़ गया क्या, लो ये तो बढ़ना नहीं चाहिए था. कोई बात नहीं, चलेगा, ये वोल्टिलिटी लगा रहता है. ठीक है. यह भी आ जाएगा, यह हो सकता है 60 के अभी इससे भी नीचे जाएगा. ठीक है जी. 60.80 चल रहा है. चलो कोई बात नहीं. एक तो मैंने ऊपर की तरफ शर्त लगाया. मैं आता हूँ दूसरा शर्त पे. मैं फिर से कहता हूँ देख भाई, मैं नीचे के लिए भी शर्त लगाता हूँ. मान लीजिए अब नीचे के लिए शर्त लगाता हूँ पुट. मैं ये कहता हूँ कि देखो निफ्टी जो है, निफ्टी 30 जून पे अभी 8200 है ना,
8100 से नीचे जाएगा, मान लीजिए ये मैंने अज्यूम कर लिया, तो इसके लिए मेरा शर्त इसके लिए भी लग रहा है 64 रुपीज़ के आसपास। ठीक है जी, इसके लिए भी मेरे को खर्चा करना पड़ेगा। बाई करने का मतलब है पैसे पे करना। ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है भाई, इसके लिए भी 64 रुपीज़ मैं दे देता हूँ, बट इधर भी 3 लॉट ले लेता हूँ। 75 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो जाएगा 225। ठीक है जी, इस पर भी मैंने पुट कर 22 ऐसा कर देता हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 62 कर देता हूँ। ठीक है जी, ये रहा, कंफर्म कर दिए, ट्रैक दिस ऑर्डर। ये देखिए अब इस दोनों ऑर्डर अभी पेंडिंग है, क्योंकि मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया है किसी में भी नहीं चल रहा। इधर पहुंच गया 61 पे और इधर पहुंच गया 62 पे, जबकि ध्यान से ये आ गया, इसमें ये एग्जीक्यूट हो गया मेरा, देखो मैसेज भी आ गया। एक्सचेंज का मैसेज आ जाता है जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, तो ये तो एग्जीक्यूट हो गया, बट ये ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। मुझे इसको जल्दी से लेना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको जाता हूँ मॉडिफाई करने, क्योंकि एक तो एग्जीक्यूट हो चुका है। बोलो कैसे पता चलेगा, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, ये 62 पे पहुँच गया, उस टाइम 60 पे चल रहा था। ठीक है, ज़्यादा नहीं लालच देखना चाहिए, जो मिल रहा है उस पर ले लो। ठीक है, क्योंकि एक साइड पैसे लग चुका है तो दूसरे के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैंने लगा दिया, चलो दोनों एग्जीक्यूट हो गए। देखिए ट्रैक दिस ऑर्डर। अब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, मैंने ये भी फुल्ली एग्जीक्यूट हो गए, ये भी फुल्ली एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, ये मेरा 60, अच्छा दोनों 62 पे बाई हुआ है। ओके, ये भी 62 पे मैंने बाई किया, ये भी 62 पे बाई किया। ठीक है जी, टोटल मेरा खर्चा कितना है देखिए, 62 मल्टीप्लाई बाई 225 मल्टीप्लाई बाई 2, 27,900 का इसमें ट्रेडिंग है। अभी नहीं है क्या? लॉजिक मत देखो, अभी क्या होना चाहिए, बस मैंने ये बोला आपको कि मैंने एक शर्त लगाया कि निफ्टी 83 के ऊपर रहेगा। ठीक है, और एक शर्त लगाया निफ्टी 81 के नीचे रहेगा। ठीक है, मैंने दो एक रेंज बना दिया, 81 के नीचे जाएगा या 82 के ऊपर जाएगा। इसका मतलब मैंने करंट लेवल से, करंट मेरा 82 पे चल रहा है, ये करंट जो है ना निफ्टी 82 पे है। इसका मतलब अभी से 200 पॉइंट अप या 200 पॉइंट डाउन पे मैं ब्रेक इवन पे ही रहूँगा। सोच के देखिए आप। चलो, ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस पे। कैसे, सोचिए थोड़ा देर के लिए। मैंने टोटल खर्चा कितना किया है दोनों मिला के, 62 मल्टीप्लाई बाई 2, ऊपर एक दो खरीदा ना मैंने, एक क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, 64 124 रुपये का मेरा खर्चा है ना। ठीक है, वैसे थोड़ा महंगा मिला है मेरे को, क्योंकि वो ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई होने की वजह से मार्केट में मूवमेंट नहीं था, फिर भी दोनों प्रीमियम बढ़ गया था, दोनों का जो खर्चा है ना बढ़ गया था बोली बढ़ने की वजह से। चलो कोई नहीं, तो अब मैं कहता हूँ 124 का मेरे को तो खर्चा है, पहले तो 124 रिसीव तो करने दो मेरे को। 125 जब तक मैं रिसीव करूँगा तब तक तो मेरे को क्या मिलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब 125 कैसे मिल सकता है मुझे, मैंने क्या शर्त लगाया बताओ, कि निफ्टी 83 के ऊपर जाएगा। मान लीजिए निफ्टी 83 के ऊपर चला जाता है, ये दिखता है कल आपको, कल ये 84 पे मान लीजिए दिखता है, ये कल मान लो 84 पे दिखेगा, तो क्या होगा बताओ। अगर ये 84 पे दिख जाए अगर आपको, तो ठीक है, मेरे को 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, बट फिर भी जेब में कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया बताओ, क्योंकि 100, बट कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसलिए दिक्कत नहीं क्योंकि हमारा 30 जून तक का लोगों का एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो वो अगर 84 पे भी चला जाएगा ना तो भी मेरे जेब में प्रॉफिट होगा। वो कैसे होगा मैं आपको देख लोगे, कल मिल जाएगा आपको। अगर 84 भी दिखे तब भी क्या मिलेगा, 84 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 82, हाँ ठीक है 84 पे भी बेनिफिट दिखेंगे। और अगर मान लीजिए ये 88,000 पे भी चला जाए तब भी क्या होगा, प्रॉफिट दिख जाते हैं, यानी कि 200 अप पे और 200 डाउन पे भी मिल जाएगा। मान लीजिए मूवमेंट नहीं हुआ, कर सकते हैं, हाँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं 30 जून तक जाने की, कॉन्ट्रैक्ट 30 जून तक का है ना, 30 जून तक होल्ड करने की जरूरत आपको नहीं है, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। मैं 30 जून के लिए मैं क्या कल से आगे बढ़ूंगा ही नहीं, कल जैसे मार्केट ओपनिंग होंगे, मिला तो भी अच्छा, ना मिला तो भी क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट में जो भी न्यूज होगा या तो पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे। पॉजिटिव न्यूज होंगे अगर, तो अप मूवमेंट बहुत ज़्यादा की चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ चुका है, ये मैं दिखा दूंगा आपको ट्रेंड। बट अगर कुछ निगेटिव होता है तो बुरा कुछ ज़्यादा होगा इसके साथ। ठीक है जी, तो बुराई में इनका ज़्यादा है, बुरा में ज़्यादा इनका बुरा होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है जी, तो ये रहा, तो ये चीज़ है। अब जैसे देखिए, अभी जब तक मार्केट में, थोड़ा ध्यान से देखिए, मार्केट डाउन चला गया जब से मैंने बाई किया है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा अभी तक। बोलोगे कैसे, देखिए आप, एक में 2 रुपये बढ़ा है, ऐसे ही होते रहते हैं।
मार्केट अप जा रहा होगा ना तो एक में कमा रहा, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि मैं क्यों बोला कि ये लेस रिस्की है। लेस रिस्की ये है कि अगर मान लीजिए अप जा रहा है, जैसे अभी मार्केट किधर जा रहा है देखिए, नीचे की तरफ जाएगा ना तो नीचे की बोली के प्राइस बढ़ेंगे। जैसे सोचिए थोड़ा देर के लिए, इंडिया हारने वाला है, जब हारने की चांसेस बढ़ रहा होगा ना तो उसका लोग बोली ज्यादा प्राइस हो जाएगा। जिसके एक्सपेक्टेशन की तरफ मार्केट मूव होती है उनमें ज्यादा हो जाता है। मैं कहता हूं कि इंडिया हार जीतने पे पैसे लगाया हूं, ठीक है जी, तो मेरा उम्मीद कब बढ़ेगा बताओ, जब जीतने की चांसेस बढ़ रहे होंगे, ऐसे होते। तो मैं यहां पे कहता हूं कि मैंने देखिए पुट होता है क्या जी, नीचे की तरफ पैसे लगाना। ये देखिए पुट नीचे की तरफ, जिस टाइम मैंने पैसे लगाया था उससे थोड़ा सा नीचे गया है, ये थोड़ा सा नीचे गया है ना -5 पे, उस टाइम नहीं था -5 पे। ये देखिए थोड़ा सा पुट का प्राइस क्या हो गया, देखिए बोली लग गया, ज्यादा पे बोली लग रहा है, कितने पे लग रहा है अभी 65 पे, तो इधर का बोली का प्राइस घट गया। देखो आप इधर कितने पे लग रहे हैं 60 पे, तो इधर देखो 5 रुपये इधर बढ़े, सॉरी इधर 3 रुपया बढ़ा और इधर 2 रुपये घटा। मेरे को लॉस गेन क्या है बताइए, कुछ भी। अब चेक करके देखो ना, मान लीजिए अभी मैं मार्केट से निकलना चाहूं ना, निकल सकता हूं। इसको मैं 65 रुपीज पहले 62 पे किया ना, निकलने का बहुत आसान तरीका है, पहले पे किया हो तो बाद में रिसीव करके निकल जाओ। मैं चाहूंगा तो मैं इससे निकल सकता हूं, 65 रुपीज अभी लेके निकल सकता हूं मैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को रहने की जरूरत नहीं है। बट हाँ इसमें जाऊंगा तो मेरे को कितने लेने को मिलेगा, 60 रुपये। मैं 60 रुपये लेके निकल सकता हूं, पहले पे कितना कर दिया मैंने 62, अब मैं लूंगा कितना 60, कितने नुकसान हुआ 2 का। अब इसमें देखो आप, मैंने पे कितना किया 62, लूंगा कितना 64, क्या नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं। लॉस गेन की चांसेस क्या है, कम है। समझ में आ गया आपको, इसीलिए ये जो होता है थोड़ा सा लेस रिस्की होते। तो पढ़ने के बाद, सीखने के बाद इस तरीके के ट्रेडिंग में अगर पैसे लगाओगे तो रिस्क कम होंगे और प्रॉफिट जो भी होगा बन जाएंगे, ठीक है जी। जैसे मैंने 3 लॉट लिया था, आप 1 लॉट ले सकते हो, कम पैसे में हो जाएगा। और सस्ता करना चाहते हो और भी सस्ता हो सकता है। चलो ठीक है, तो ये आपको समझ, हाँ जी। ये बोली लग रहा है, बोली लगने वाले प्राइस है। नहीं उससे, हाँ होते थोड़ा बहुत पता चल सकता है, ज़्यादा नहीं। जैसे अब देखिए इसके पैसे पे आइए, पैसे पे हिसाब में करके दिखा दूँ। ये देखिए अभी यहाँ पे हिसाब आ रहा है कि देखो इसको कहते हैं प्रीमियम, जो मैंने पे किया था, मेरे से प्रीमियम लिया है उसने कितने का 28,260 का, 28,260। देखिएगा क्या सही बनता है ये, 124 मल्टीप्लाई बाई 200 नहीं 75 नहीं 225 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 62, 13,950 और फिर प्लस 13,950, 27,900। फिर ये 28,260 कैसे ले लिया, माइनस 28,260। ये देखिए 360 रुपये एक्स्ट्रा इसमें माइनस किया है इसने। क्या होगा ये 360 का, ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज है। तो बोलोगे कितने ब्रोकरेज लिया है, मैंने अभी बताया था ना 80 रुपीज़ के अराउंड है। इसमें इसका ब्रोकरेज कम है क्योंकि इसमें पैसे ज़्यादा है तो इसने ब्रोकरेज कम कर रखा है। आई थिंक ये ब्रोकरेज होगा 60 रुपीज़ का। तो कितने लॉट लिया है मैंने, 3 लॉट इधर लिया है, 3 लॉट उधर लिया है, तो 6 लॉट हुआ ना, 6 का 30 रुपये के 6 36 60 लिया है ना, हाँ 60 का लॉट है ना, 6 का 60 के बेसिस पे, तो 6 लॉट लिया ना मैंने। 75 का लॉट है इनका, बना रखा है एक्सचेंज ने बना रखा है कि एक क्वांटिटी 75 का होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। 75 75 75 3 लॉट लिया मैंने ऊपर के लिए, 3 लॉट लिया मैंने नीचे के लिए। टोटल कितना लॉट खरीदा है मैंने 6, तो 6 लॉट मल्टीप्लाई बाई 60 का ब्रोकरेज है, तो 360 रुपये ब्रोकरेज का, और बाकी नॉन रिफंडेबल प्रीमियम था वो मैंने पे कर दिए। अब जो भी होंगे वो देखा जाएगा। पैसे तो कम लगा, मैंने तो 50 सोचा था लगाऊंगा, 28 बच गया पैसे, और लगा दे। वैसे टाटा मोटर में भी लगाया जा सकता है, ठीक है जी, टाटा मोटर में लगाया जा सकता है, उसके भी ऊपर नीचे, ठीक है जी। तो चलो एक मैं और काम कर देता हूँ, मैं बस एक और लगा देता हूँ, टाटा मोटर टाटा मोटर टाटा मोटर टाटा मोटर टाटा मोटर टाटा मोटर डीवीआर पे लगाऊंगा मैं, डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले का ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। 1 मिनट, पुट मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, टाटा मोटर डीवीआर 2 का अप है 316 रुपये, 316 290 317 317 317 317
नहीं, नहीं लगाना चाहिए। बोलोगे क्यों? क्योंकि ये देख लीजिए कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने अभी बोला था कि 8200 पे मेरे को प्रॉफिट, अभी 8200 पे निफ्टी है, 84 पे चला जाए, करंट लेवल से 200 अप हो जाए या 200 डाउन हो जाए ना, तो मैं प्रॉफिट पे आ जाऊंगा, और उससे अगर ज़्यादा गया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यानी कि 8000 पे चला जाए तब भी मेरे जेब में प्रॉफिट रहेगा, अगर 84 पे चला जाए तब भी प्रॉफिट रहेंगे, करंट लेवल से 200 अप या करंट लेवल से 200 डाउन, प्रॉफिट में आ जाऊंगा मैं, और उसके ज़्यादा गया तो तब तो फिर प्रॉफिट कितना होंगे पता भी नहीं है। अब आ जाइए, मैं कहता हूं कि इतने का मूवमेंट है, मुझे बताइए आज करंट लेवल से कितना अप कितना डाउन, ध्यान थोड़ा कम है आप लोगों को, कितना अप कितना डाउन, अभी कितना है निफ्टी बताइए, 8200, कुछ है ना, मान लीजिए शेयर है वो निफ्टी शेयर है, जिसका प्राइस कितना है, उस शेयर का प्राइस कितना है 8200, बोली लग रहे, बस सिंपल सी बात है। तो 82 से कितना बढ़ेगा निफ्टी, 2%, 200 पॉइंट, तो 200 डिवाइडेड बाई 82, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, देखिए आप 2.4% पे के आसपास पे मैं क्या हूं, अप साइड। अगर करंट लेवल से 2% पे भी अप हो जाएगा तो क्या होगा, फायदा हो जाएगा, नुकसान हो जाएंगे। वैसे इंडेक्स के लिए 2% ज़्यादा होता है, बट इसके जो ब्रेक इवन है ना, करंट लेवल से 5.5% पे 317 का शेयर ट्रेड हो रहा है, 330 के ऊपर जाएगा तो मुझे डिफरेंस मिलेगा 330 और 317 देखा जाए तो, और उसके लिए 5 रुपये में खर्चा भी कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए 330 के ऊपर 5 रुपये चला जाए तब मेरे को रिकवरी होगा, इसका मतलब 335 पे शेयर जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। अब देखिए 335 और अभी ये 317 डिवाइडेड बाय 317, ये आपका 5.6% पे तो ब्रेक इवन ही आएगा, 5% के मूवमेंट हो जाए तो, वैसे चांसेस तो 10 भी हो सकते हैं इनका, ठीक है जी, बट फिर भी 5% ब्रेक इवन महंगा है, ये कॉस्टली है, इसीलिए पैसे नहीं लगाना चाहिए, रहने दो। मैं कह रहा हूं कि मैं अभी देखो देखो ना, यहाँ देखो ना, ये देखो टाटा मोटर DVR 330 से ऊपर जाएगा, इसके लिए मैं पैसे लगा रहा हूँ। अगर अच्छा न्यूज आता है, ब्रिटेन एग्जिट नहीं करता है, तो टाटा मोटर, इसलिए टाटा मोटर को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, टाटा मोटर, हिंडाल्को, ये सबको ज़्यादा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि इसका बिजनेस उस कंट्री से लिंक है बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। रेवेन्यू का आई थिंक 40% के आसपास बिजनेस वहाँ से लिंक है इनका। तो अब मुझे बताइए 330 के ऊपर करंट प्राइस इसका 317 रुपये है, बोलोगे कहाँ से पता चला, मैं देख लिया था, आपने ध्यान नहीं दिया, मैं इसका मार्केट प्राइस देख चुका हूँ, 317 का प्राइस है, 317 ही था ना, मैं इधर से देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे मोबाइल में भी दिख जाता है। और इसको थोड़ा जल्दी ख़त्म करते हैं, ये जो अभी बता रहा था उसको, क्योंकि कुछ लिखवा के निफ्टी सेंसेक्स बताना है मुझे अभी। ये देखिए 317 रुपये का भी ट्रेडिंग चल रहा है, 330 के ऊपर निकलेगा तब मुझे मिलेगा, और उसके लिए खर्चा कितना करना पड़ा है देखो आप, 4 रुपये 65 पैसे, ठीक है, यानी कि 4.5 मान लो, 330 के ऊपर 4.5 रुपये चला जाए तब मेरे को फायदा होगा, क्योंकि मैं बोली लगा रहा हूं कि टाटा मोटर DVR का प्राइस 330 के ऊपर जाएगा, और जितना ऊपर गया सारा डिफरेंस किसका, मेरा। अब मैं कैसे करूं बताइए, लगाऊंगा तो 334.65 से ऊपर मैं 335 मान, चलो 300 आप 34 मान लो, ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर एक्सपायरी नहीं आया तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही रहेगा प्राइस उसका, तो 334 मान लिया। तो 317 का प्राइस अभी है, 334 पे जाएगा तब तो मेरे को रिकवरी ही होगा, जितने पैसे मैंने लगा रखा है। तो मुझे बताइए कितने पे मैं ब्रेक इवन आया, मैं कैलकुलेट करो ना, 334 मैंने राउंड ऑफ कर दिया, माइनस 317, 334 माइनस 317, 17 रुपीज का अप मूवमेंट हो जाए तब मैं ब्रेक इवन पे आऊंगा, वो भी वन साइड के ब्रेक इवन बात कर रहा हूं, याद रखना। अभी आपको याद है, अभी जो मैंने कैलकुलेशन दिया है वो वन साइडेड नहीं था, दोनों साइड के खर्चे रिकवरी करने में मेरे को 82 जाएगा। अभी तो मैं वन साइड का एनालिसिस कर रहा हूं, वन साइड का जो आपका जो ब्रेक इवन दिख रहा है 17 डिवाइडेड बाय 317 मल्टीप्लाई बाय 100, 5.36%। वन साइड के पैसे रिकवरी करने में 5% अप, और मेरे को तो नीचे भी लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। वैसे ये दूसरी बात है कि मेरा नीचे के पैसे ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, टाटा मोटर में नीचे के लिए लगा हुआ है, तो मेरे को खर्चे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो मैं उससे रिकवरी की मैं मान सकता हूं, अज्यूम मैं कर सकता हूं, ठीक है जी, बट फिर भी ये कॉस्टली है। चलिए अभी इसको हम अब खत्म करते हैं, ये यहीं पे था, आपने 3 लॉट देखा, उसका हिसाब हम लोग बाद में बात कर लेंगे, कितना पे कैसे हुआ। जैसे ये अभी तो ये 82 के आसपास ही चलेगा। चलिए हाँ कुछ बोलिए, कर सकते तो महंगा हो जाएगा ना,
अच्छा, ये दिमाग लगाया कुछ ज्यादा कि चलो एक काम करते 325 कर देते। ये लो 325 का चॉइस स्टॉक एक्सचेंज नहीं दे रहा है, 320 का चॉइस दे रहा है आपको। मैं 320 के ऊपर बोलूंगा तो खर्चे भी तो 8 रुपये करने पड़ेंगे। बोलिए 8 रुपये पे लग रहे ना। आप मुझे बताओ सामने वाले इंसान, अब आप सोचिए, कोई कहता है कि 100 रन से जीतेगा और कोई कहता है 50 रन से जीतेगा। मुझे बताइए ज़्यादा खर्चे किसको करने पड़ेंगे? जो ठीक है जो भी है उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं अपना ब्रेक कम करना चाह रहा हूँ ना कि नहीं नहीं 320 के ऊपर ही मेरा है, तो कहता है ठीक है भाई 8 रुपये का खर्चा करो, तो खर्चा भी तो बढ़ रहा है। हाँ, अभी भी ब्रेक इवन कहाँ पे आऊँगा पता है? 28, 328। हाँ, पहले से थोड़ा सा कम पे ब्रेक इवन आ जाऊँगा, 328 पे ब्रेक इवन आ जाएगा। तो 328 अगर देखा जाए तो 317 भी है, 328 माइनस 317, ये 11 रुपये अब पे ब्रेक इवन आ जाएगा। तो 11 डिवाइडेड बाई 317 मल्टीप्लाई बाई 100, 3.47 पे है। ये वाले सौदा लिया जा सकता है 3.5 पे। हाँ, बिडिंग चल रही है, अभी चल रही है जो। हाँ, ये कंफर्म हो चुका है, ये कंफर्म हो चुका है जो लोग बोली लगा रहे हैं उस पर। ठीक है, ये जो बोली लग रहा है वो वाले हैं और ये वाले जो है। तो फिर कुछ के दिमाग में ये भी आ रहा होगा दूसरा पार्टी ऐसा क्यों कर रहा होगा, उसके लिए छोड़ दीजिए, उसका वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। अभी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, दूसरे पार्टी क्यों कर रहा है? वो 8 रुपये लेने के लिए कर रहा है। दूसरे पार्टी जो बोली लगा रहे हैं ना मेरे साथ, वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो 8 रुपये लेके बैठ जाएगा घर पे, बोलेगा पूरा प्रीमियम खा के मैं बैठ जाऊंगा, इसके लिए लगा रहा है वो। ठीक है, चलिए तो ये वैसे लगाया सकता है, इसमें 8 रुपये 60 पैसे वाले सौदे सही है, बट बाद में बात करेंगे इस पर। ठीक है, तो इसको मैं अब देखिए, अब मैं फिर से आता हूँ एक बार जी। अब 2-4 चीज़ जो मुझे मेनली बताना है वो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। फिर से बताऊँ कुछ? पुट का भी प्राइस दिखाऊँ क्या? अरे रहने दो ना, टाइम लग जाएगा मेरे को, अब क्या करूँ, बता दो ना। लो बता दिया जी, लो ये लो, टाटा मोटर नहीं, टाटा मोटर DVR, ये रहा डिफरेंशियल वोटिंग राइट। 317 चल रहा है, तो 310 पे मिलेगा आपको एक, 310 पे चॉइस मिलेगा। 310 से नीचे का पुट लेना चाहते हो तो ठीक है, 6 रुपये खर्चे करने पड़ेंगे, 7 रुपये के आसपास। तो 7 रुपये ये, ठीक है, और 8 रुपये वो, 8 7 कितना हो गए? 15, 15 क्या 20 ही हो जाएगा। उधर भी 50 पैसे था, इधर पैसे नहीं 8, इधर 6.5 हो गए, उधर 8.5 है, 8.5 प्लस 6.5, ठीक है, 15 रुपये का खर्चा हो जाएगा। अब 15 रुपये का रिकवरी करना पड़ेगा, तो 15 रुपये का रिकवरी 310 से नीचे, अरे 310 से नीचे, 310 का माइनस 15, 295 पे जाना पड़ेगा, और 295 पे अगर जाता है प्लस 7, 295, अरे बहुत महंगा है। 15 रुपये और 7 रुपये वो, 22 रुपये डिवाइडेड बाई 317, डाउनफॉल 7% पे, 7% डाउनफॉल पे दोनों का रिकवरी होगा। घाटे का सौदा, ये नहीं लगाना चाहिए पैसे, यही सब होता है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, आपको मैंने जो अभी बता दिया ना जो चीज़, वो याद रखिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। और इस स्ट्रैटेजी का नाम था स्ट्रैंगल। जो बच्चे कहते हैं सर एग्जाम में छोड़ के चले जाऊं, वो स्ट्रैटेजी था ये। और बताओ इसमें था क्या? एक कॉल लेना है, एक पुट लेना है, ऊपर की तरफ बोली लगाना है, नीचे की तरफ बोली लगाना है। मार्केट में न्यूज है, या तो जंप होंगे या तो डाउन जाएंगे, किधर भी तरफ जाए मेरे को क्या होना है? फायदा। नहीं मूवमेंट हुआ तो नुकसान, बट कितने का? छोटा, क्योंकि अभी देख रहे थे मूवमेंट नहीं है तो एक तरफ गवा रहा था, दूसरी तरफ क्या हो रहा था हमारा, एक तरफ कमा रहे थे, दूसरी तरफ गवा रहे थे, तो ज्यादा का नुकसान की चांसेस नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी का नाम है स्ट्रैंगल, STRANGLE, ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी है। और इस अटेम्प्ट में भी इस स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन आया। अभी 2016 के जो अटेम्प्ट है उसमें भी आपका स्ट्रैंगल का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। तो कहते हैं डिफिकल्ट है, मुझे कुछ नजर ही नहीं आता डिफिकल्टीज का इसमें, ठीक है जी। रंज उसको बंद, इसको 1 मिनट, इसको ठीक है। चलिए, तो कुछ तो आप लोगों को, मेरे को लग रहा है मेरा डेरिवेटिव इस बार थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारा अभी बता दिया ना, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं पड़ेगा मुझे। चलो क्या सर, तो एक चीज़ बताओ, आपको सीखने का ऑब्जेक्टिव है या बैठ के यहाँ पे बस टाइम खराब करते रहे इसका ऑब्जेक्टिव है? क्या सर, चलो आगे बढ़े। और कुछ लोग जो थे ना पिछले दिन
फेस जो है ऐसे बना रहे थे कि मैंने बोला थोड़ा सा टाइम कम सेव करता हूँ, तो फेस थोड़ा सा तीसरे टाइप के बना रहे थे और आज एब्सेंट। तो मुझे बताओ, अब वहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्किप किया तो उसके लिए परेशानी था, और खुद एब्सेंट हो गए तो अब इसके बाद का किस परेशानी बताओ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। मैं कहना चाह रहा था मार्जिन मनी का, ठीक है, मार्जिन मनी हो गई, इट मीन्स हाई फ्लक्चुएशन हाई रिस्क, लो फ्लक्चुएशन लो रिस्क, ठीक है। हाँ, मार्जिन मुझे दिखाना था ना ऐसे ऐसे याद आता। ये देखिए, मैं एफ एंड ओ को छोड़ दूँ अगर, तो देखिए मार्जिन कैसे है। जैसे मैं अभी इसी की बात कर रहा था, टाटा मोटर डीवीआर की बात कर रहा हूँ, ये लीजिए एमटीआर, टाटा मोटर डीवीआर इक्विटी की बात कर रहे हैं। ये देखिए प्राइस चल रहा है इसका कितने रुपये का, 317 रुपये, 317 बोल रहा था ना मैं, ये प्राइस। ये देखिए नीचे कह रहा है आपको, देखिए भाई इसका मार्जिन जो है ना 20% का है। देखिए ध्यान से, इसका मार्जिन कितना लेता है आपको, 20% का, ठीक है। अगर इस प्राइस पे अगर खरीदते हो तो 20% पे आपका जो मार्जिन जाएगा ना, 63 रुपीज़ खर्चे करके इसका ट्रेडिंग कर सकते हो आप। समझ में आ गया। और ये शॉर्ट सेल अभी बताता हूँ। आइए, अगर मान लीजिए यही सेम चीज़ मैं कहता हूँ टाटा मोटर नहीं, एक कोई घटिया सा कोई स्टॉक लेता हूँ, एबीसी, कुछ ऐसा कोई, एबीसी है ही नहीं, जिसका नाम कभी नहीं सुना आपने, एबीबी का नाम नहीं सुना, क्या बात कर रहे हो, बढ़िया स्टॉक है, आपने नहीं सुना तो आपकी मिस्टेक है। ये देखिए कोई एक ऐसा मैंने स्टॉक ले लिया, एबीजी सिप कुछ है कोई, ये देखिए इसका मार्जिन कितना है, 40%। मैं ऐसा एक स्टॉक दिखाना चाहता हूँ जिसका मार्जिन 100% होगा, पूरे पैसे अभी का भी लेगा, नहीं तो अदरवाइज ट्रेडिंग नहीं करने देगा। कोई भी लेते हैं, बीसी है ही नहीं कोई, बीडी है ही नहीं कुछ, बीपी, बीपीएल में तो बीपी तो बहुत सारे होंगे, कोई लेते हैं ऐसे जिसका नाम नहीं सुना कभी। ये तो म्यूचुअल फंड है, ये इक्विटी है, म्यूचुअल फंड है वो सारे, ये सब म्यूचुअल फंड है, बीपीसीएल। अरे चलो ढूंढ लेना आप लोग, ठीक है जी, मिल जाता है इसमें ऐसे, एबीएम इंटरनेशनल लिमिटेड, मिल गया, पहले ही था, फर्स्ट नंबर पे था, हम लोग ढूंढ रहे थे इधर उधर। ये देखिए कितना मार्जिन आपसे मांगता है ये, 100%। इसका मतलब ये है कि इस शेयर को बाई करने हैं? अब देखो ना, बायर सेलर कोई है ही नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं है, देखो आज ना तो इसका ओपनिंग डिसाइड हुआ है, देखो ध्यान से कैसे स्टॉक है, ओपनिंग भी नहीं है ना कोई, देखो कोई सेलर भी नहीं है, बायर बैठा हुआ है 50 क्वांटिटी के लिए 23 रुपये पे। मान लीजिए मेरे को मजे लेना है, ठीक है, तो मैं जाके यहाँ पे बोलता हूँ कि ठीक है भाई ये लो, देखिए कैसे मैं मजे लेता हूँ, शॉर्ट सेल करूँगा, मेरे पास ये शेयर तो है नहीं, शॉर्ट सेल करता हूँ। कभी कभी इस मजे में फंस भी सकते हैं, क्योंकि मैंने बोली लगाया और कोई जाके बाई कर लिया तो फिर प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ देखो भाई इसका पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस है 86 रुपीज़ 50 पैसे का, कभी का होगा ये, तो 86 रुपीज़ 50 पैसे प्लस कर देता हूँ 10%। मैं एक काम करता हूँ, 100 रुपये पे मैं बेचना चाहता हूँ, देखिए कैसे मजे लेते हैं लोग, मैं बोली लगाता हूँ, देख भाई 100 रुपये पे मैं बेचूंगा, एक क्वांटिटी ही बेचूंगा। अच्छा हंस रहे हो, इज्जत पे भरता बना रहे हो आप लोग, चलो ठीक है 10 ले लिया, लो। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ प्लेस ऑर्डर, क्या कह रहा है, दिस स्क्रिप इज इन ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट, दिस स्क्रिप इज इन ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट, यू विल नॉट बी एबल टू स्क्वायर अप ऑन द सेम डे। अच्छा मैं स्क्वायर अप नहीं कर सकता, अब ऐसे ऐसे भी स्टॉक मिलते हैं। अब देखो ये सभी नया एक्सपीरियंस है, मैंने अभी कभी देखा नहीं, दिखा एक है तो मैंने चला कि चलो मजे लेता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, लेते मजे। देखिएगा कंफर्म ऑर्डर, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, अलर्ट इन ग्रुप शॉर्ट सेल इज नॉट अलाउड, ओके, ये तो डिलीवरी बस ट्रेडिंग होगा इसमें, तो डिलीवरी ट्रेडिंग होंगे तो शॉर्ट सेल का मतलब ये होता है कि मेरे पास शेयर नहीं है बेच दो, शॉर्ट का मतलब शॉर्टेज इन क्वांटिटी, सेल का मतलब सेल, मेरा क्वांटिटी शॉर्टेज है फिर भी मैं सेल कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज ही क्या कर लूँगा, इसको बाई कर लूँगा, बट पहले ये बोल दिया कि शॉर्ट स्क्वायर अप अलाउ नहीं करूँगा मैं, यानी कि आज के आज नेट ऑफ करना अलाउ नहीं करूँगा, इसका मतलब ये शेयर डिलीवरी में ही जाएगा, और जब डिलीवरी में ही जाएगा तो इसका मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा, जो शेयर है उसी को बाई करो, नहीं तो मत बाई करो, ठीक है जी। तो फिर उन्होंने अलाउ नहीं किया मेरे को सेल करने के लिए। हाँ बाई के लिए अगर जाना चाहोगे तो जा सकते हो, बाई के लिए अगर जाना चाहोगे तो जा सकते हो, जैसे इसने लगाया, मान लीजिए मैं उसी एनएससी में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि देख भाई ABM इंटरनेशनल कुछ भी है,
अब ये देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं क्या इसमें नंबर लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये देखिए 23 पे इन्होंने ऑर्डर डाला है ना, मान लीजिए मैं एक क्वांटिटी में यहाँ डाल देता हूँ, चलो 10 ही डाल देता हूँ, ठीक है जी। ये 23 रुपये पे डालना चाहे ना, मैं कहता हूँ कि देख भाई मैं 20 रुपये पे खरीदूंगा। ये लो प्लेस ऑर्डर, मैंने कर दिया कन्फर्म ऑर्डर। सिक्योरिटी इज नॉट अलाउड टू ट्रेड इन दिस मार्केट। भाई नॉट अलाउड तो फिर वो कैसे आ गया बीच में? छोड़ो, हम इस लोग अभी रिसर्च करेंगे बाद में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पता नहीं इस मार्केट में नॉट अलाउड, नॉट अलाउड तो कैसे नॉट अलाउड कैसे हो गया? फिर वो तो मार्केट में बैठा हुआ है, आपने देखा या नहीं देखा? ये होता है ये सारा चीज़। अब जैसे ये सब जो है ना टेक्निकल इश्यूज वगैरह है, अब ये क्या है, ऐसा क्या रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है, क्या बुरा किया इसने, क्या चीज़ नहीं है, ये सारा चीज़ जानना होता है। तो ऐसे ऐसे, हाँ यही इसी बात पे मेरे को एक याद आया, कोई एक स्टूडेंट है पिछले बैच का जो ट्रेड ब्रोकर के कॉल पे ट्रेडिंग करता है, किसी को 5,000 रुपये दे के उन्होंने क्या कर रखा है, एक कॉल बाई कर वो कर रखा है। इसी ने कभी किसी एक स्टॉक का शेयर बोला कितना बाई कर लीजिए, उसने इतना शेयर बाई कर लिया, कुछ शेयर बाई किया उसने, और उसके बाद क्या हुआ, उसको अगले दिन 5% का जंप होकर फायदा भी हो गया। अब वो सेल कर ही नहीं पा रहे। बाई करते टाइम बाई हो गया, अब सेल करने जा रहे तो कह रहे सेल इज नॉट अलाउड, सेल इज नॉट अलाउड। परेशान कह रहे सर अब वो डाउन होते जा रहा है, मेरे प्रॉफिट था अभी प्रॉफिट ले नहीं पा रहे, अब मार्केट में हम सेल ही नहीं कर पा रहे। बोला ऐसे कैसे हो गया? तो मैंने बोला कि जिन्होंने अलाउ किया उसको पूछिए। वो पूछता है, कहते हैं एक्टिव स्टॉक नहीं है, एक्टिव स्टॉक ना होने की वजह से आज इतने 5 दिनों के लिए इसको शेयर को वहाँ पे जो है ना डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग बंद करवा दिया गया है। मैंने बोला अरे यार ऐसे ऐसे स्टॉक भी होते हैं, कुछ डिफॉल्ट वगैरह होते हैं तो उसका अलग अलग रूल्स वगैरह जो होते हैं हर दिन डाल दिया जाता है, उस पर इम्पोज कर दिया जाता है। तो इसीलिए कहता हूँ ऐसे बेतुके नाम जब कभी सुना नहीं, कभी एक दो ने किसी ने सजेस्ट कर दिया, ऐसे दूर रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो यही सिचुएशन आएगा, बाई कर लोगे और सेल करने जाओगे तो अलाउ ही नहीं करेगा, सेल कर लोगे बाई करने जाओगे तो उस टाइम पर अलाउ ही नहीं करेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ जाता है, ये सब टेक्निकल इशू, इस पर हम ज़्यादा दिमाग लगाते। बढ़े आगे। तो ये रहा मार्जिन की बात, मार्जिन हमने बता दिया। मार्जिन कब रिलीज हो जाता है जी? जब स्क्वायर ऑफ करोगे। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है नेट ऑफ करना, ठीक है। मैं ये लिखवा देता हूं अभी, दिस मार्जिन मनी विल बी refunded at the time of स्क्वायर ऑफ। अब मैं स्क्वायर ऑफ बताता हूं क्या होता है ये, एट द टाइम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रांजेक्शन। बट ये स्क्वायर ऑफ कौन कर सकता है? फॉर ब्रैकेट में लिख ले, इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, और बाकी में तो वो डिलीवरी में जाएगा तो नेट अमाउंट ही लेगा आपको। दिस मार्जिन मनी विल बी रिफंडेड एट द टाइम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रांजेक्शन इफ ट्रेडर इज, मतलब हाँ ठीक है, इफ ट्रेडर इज इन्वेस्टर, जो ट्रेड किया वो इन्वेस्टर है, देन बैलेंस अमाउंट का मतलब क्या हुआ बताइए? दैट इज टोटल बाई वैल्यू लेस मार्जिन। मार्जिन तो आपने पहले ही दे दिया था, 20% दे दिए तो 80% पैसे दो और शेयर लो अब आप। टोटल बाई वैल्यू लेस मार्जिन। इफ ट्रेडर इज इन्वेस्टर देन बैलेंस अमाउंट विल बी पेड। कब जी? बैलेंस अमाउंट विल बी पेड एट T plus 2 days to take delivery of stock। सही कह रहा हूं? सही कह रहे होंगे। चलिए यहां तक हो गए। निफ्टी सेंसेक्स कैसे होगा जी? बज तो गए 10, बड़ी मुश्किल है। टाइम वैल्यू में और एडजस्टमेंट हो सकता। चलिए
ठीक है, वो निफ्टी सेंसेक्स आज नहीं हो सकता, कुछ टर्म्स वगैरह वो सब पहले जानना पड़ेगा। आइएगा, ये देखिए कुछ मार्केट की बात है, तो इसमें अब देखिए कॉन्सेप्ट कल करेंगे, कल करना पड़ेगा निफ्टी सेंसेक्स को, टाइम लगते है उसमें डिटेल देते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव का जो एक पूरा हमारा 7 लेक्चर्स जो होते हैं डेरिवेटिव का, वो पूरा का पूरा निफ्टी सेंसेक्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है जी, तो सब जानना पड़ेगा। देखिए देखते हैं क्या होता है ये। आइएगा इसमें some words used for trading, some words used for trading, कुछ वर्ड्स वगैरह होते हैं, वो क्या क्या है देखिए। एक जो आपका शॉर्ट सेल अभी बोला था, वो शॉर्ट सेल वर्ड आएगा, वो क्या कहता है देखिए। सबसे पहले जो जो काम की चीज़ें वही बताता हूँ, हर एक चीज़ बोलने की ज़रूरत मुझे नहीं है। जैसे आपने बाई बताया था, मैंने बोला था ट्रांजेक्शन वहाँ बाई है सेल है, तो बाई सेल तो मुझे नहीं लगता है लिखवाने की ज़रूरत है। बाई करना है शेयर खरीदना चाह रहे हो, सेल करना है शेयर सेल करना चाह रहे हो। हाँ, शॉर्ट सेल वर्ड आपको परेशान कर सकता है, तो शॉर्ट सेल का मतलब बता दे रहा हूँ मैं। ये देखिए शॉर्ट सेल क्या हो सकता है बताइएगा। शॉर्ट सेल का मतलब है ये सेल का पहला ट्रांजेक्शन है, जो किसी के पास शेयर ना हो वो भी बेचना चाहे तो उसको शॉर्ट सेल ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है जी, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये कैश मार्केट का टर्म है, ये कैश मार्केट में ही हो सकता है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन कैश मार्केट without holding that security, मेरे हिसाब से समझ आया होगा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन कैश मार्केट विदाउट होल्डिंग दैट सिक्योरिटी, बिना होल्ड किए हुए अगर बेचना चाहते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सेल। जो भी इंसान शॉर्ट सेल करते हैं वो किस उम्मीद से करता है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा और क्यों करता होगा, स्क्वायर ऑफ करने के लिए, इसको इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव जो सॉरी ट्रेडर enters short sell transaction, trader enters short sell transaction when he expects that price of share will move down after few hour oblique minute, ये इस तरीके का सोचता है। ट्रेडर answers short sell transaction when he expects that price of share will move down after few hour oblique minute and he is not holding शेयर। पहले समझ आया, शेयर हमारे पास है नहीं बट किसी शेयर का प्राइस जानने वाला है। अगर ऐसा है तो क्या होता है देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए करंट मार्केट प्राइस जो है, करंट मार्केट प्राइस सीएमपी भी कहते हैं इसको, करंट मार्केट प्राइस सीएमपी ऑफ
CMPF बदल देता हूँ, किसी स्टॉक का नाम बदल देता हूँ, मान लीजिए टाटा मोटर कर देता हूँ। करंट मार्केट प्राइस ऑफ टाटा मोटर इसका है 400 टाटा मोटर का प्राइस आपका 480 रुपये के आसपास मिलेंगे, ठीक है जी। तो 480 का टाटा मोटर का प्राइस है। तो अब देखिए, और आपका एक्सपेक्टेशन क्या है बताइए? इट इज एक्सपेक्टेड टू मूव डाउन टू, मान लीजिए 450 तक जा सकता है, मुझे लगता है। अब मैं इसका बेनिफिट लेना चाहते हो, बताइए कैसे लोगे? अब आप अभी, आज नहीं, अभी बेचो, आज मत बोलो, अभी बेचो और जब चला जाएगा तब बाई करना, बट वो भी आज करना, नहीं तो फिर आपका डिलीवरी में जाएगा, और डिलीवरी के टाइम पे जाएगा तो आपके पास शेयर नहीं रहेगा, और फिर जब शेयर नहीं रहेगा तो फिर वही आपके बिहाफ में ब्रोकर फिर बाई करके डिलीवरी करवाएगा, क्योंकि डिलीवरी तो करना ही है ब्रोकर को, आप ना करो तो आपके बिहाफ में वो और करे, कहीं और से करेगा वो। तो डाउन टू 450। तो बताइए इस केस में एक्शन क्या होगा? इनका एक्शन क्या होगा बताइए? शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल नाउ कितने रेट पे? शॉर्ट सेल नाउ एट 480, और बाद में जाके क्या कर लेना? आफ्टर few hours buy at rupees 450 if moves down, और नहीं गया तो फिर महंगा पे बाई करना पड़ सकता है। मान लीजिए अपोजिट हो जाता है, 500 पे चला गया, अब उसको हर हाल में बाहर निकलना पड़ेगा 20 रुपये नुकसान करके, क्योंकि उनके पास शेयर नहीं है, डिलीवरी में नहीं जा सकता वो, ठीक है जी। नाउ एट 480 आफ्टर फ्यू आवर्स बाई एट 450 इफ मूव्स डाउन। However, if price moves up, तब क्या होगा देखिए, if price moves up to 500 then he will make loss of ₹20। इस 20 रुपीज को बचाया जा सकता है। आपको लगता है कि नहीं उल्टा अगर चला गया तो मेरे पे भारी पड़ सकता है, तो इसको मार्केट में बचाने का तरीका है, इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। लॉस को बचाओ। ये कुछ चाइनीज समझ आया अभी? नहीं? लीजिए किसी को शॉर्ट सेल करके दिखाता हूँ, ये लीजिए, क्योंकि अब मूड बना लिया कि हमें निफ्टी सेंसेक्स कल ही करना है, तो अब कल ही करना है, आराम से करते फिर ये सारा चीज़ बता देता हूँ। ये देखिए, कोई बात नहीं, हो जाएगा। डेरिवेटिव का थोड़ा डिस्कशन हो गया इधर, मैं वैसे नॉर्मली कभी भी स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव का डिस्कशन करता नहीं था, तो मैंने कर लिया। मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, बताया जा सकता है, तो उधर मेरा टाइम सेव हो सकता है, तो मैं देखूंगा उधर कैसे टाइम सेव होता है। इधर आइए, मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं किसी को शॉर्ट सेल करता हूँ। अब थोड़ा सा शॉर्ट सेल करने, वही है, सीखना ही है। वैसे तो जब भी शॉर्ट सेल करते तो कोई न्यूज़ हो तभी शॉर्ट सेल करना चाहिए, जिसका किसी का बैड न्यूज़ हो। जैसे ये देखिए, बैड न्यूज़ इंफ्राटेल का सीधा गया है, चलो ठीक है, इंफ्राटेल का ही देखते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए इंफ्राटेल, इसी को हम लोग सेल करते, चलो जो टूटा है ना ऑलरेडी 3.5% और बेचते हैं इसको, चलो ठीक है, देखते। ये देखिए, वैसे मैंने देखा नहीं इसका ट्रेंड वगैरह, कभी इसको नोटिस किया नहीं है, तो ये सब तुक्का लगा के ही होता है। मैंने देखा, मैंने डाल दिया, आपको सिखाना है मुझे। इंफ्राटेल, ये देखिए, ये है इक्विटी, ठीक है। तो एक्सचेंज तो आप सिलेक्ट कर ही लोगे, मैंने सारा बता दिया, ये सब मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं। एनएससी कैश मार्केट के लिए, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कैश मार्केट, एनएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए हो गया, एमसीएक्स का एफ एंड हो गया, एनसीडीएक्स का एफ एंड हो गया, एनएससी का करेंसी हो गया, एमसीएक्स का करेंसी हो गया, ठीक है जी। करेंसी मैंने बोला था ना एमसीएक्स में भी ट्रेड होते हैं, तो एमसीएक्स का करेंसी ट्रेड करो या एनएससी में करेंसी ट्रेड करो, ये आपके पास चॉइस दे रहा है। चलिए, मैंने अभी कहाँ सेलेक्ट कर लिया जी, एनएससी। स्क्रिप्ट का मतलब सिक्योरिटी की बात करता है, किसको ले रहे हो, हमने डाला इंफ्राटेल। कहते हैं सॉरी, नहीं, बीएससी में करेंसी ट्रेड नहीं होता अभी, नहीं बीएससी में नहीं होता है, बीएससी में नहीं होते। आपका जो करेंसी का ट्रेडिंग होता है वो एनएससी में होते हैं।
और वो भी 4 ही करेंसी ट्रेड होते हैं, ठीक है जी। बढ़े आगे। रंजय कुछ ज़्यादा ठंडा नहीं डाल दिया इसमें पानी, थोड़ा नॉर्मल मिक्स करो। ये देखिए इन्फ्राटेल, अब इधर आ जाइए, मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इसमें बहुत सारे चीज़ है, एक बाई है, एक सेल है, एक शॉर्ट सेल है, ठीक है। अभी फिलहाल शॉर्ट सेल की बात करें ना, अभी सिर्फ शॉर्ट सेल पे आइए। शॉर्ट सेल, अब मैं कहता हूँ देखो ये चल रहा है अभी 3.89% डाउन है, 325 रुपये। मैं कहता हूँ देखो 100 क्वांटिटी ये लीजिए, 300 नहीं, ज़्यादा वो ना ब्लॉकेज हो रहा है पैसे की, मेरे को ज़्यादा पैसे ब्लॉकेज नहीं करवाना फिलहाल, ठीक है जी। ये क्योंकि ये इक्विटी ट्रेडिंग में जब भी जाते हैं ना तो थोड़ा बहुत, वैसे अभी स्क्वायर अप करेंगे तो हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। 100 ये आज ही स्क्वायर अप करेंगे तो ब्लॉकेज नहीं होता। ये लीजिए, मान लीजिए ये बन रहा है मेरा 325 रुपये 75 पैसे, मैं शॉर्ट सेल करना चाह रहा हूँ। ये देखिए कुछ और भी है, डिस्क्लोज क्वांटिटी जो होते हैं ना, लोगों को दिखाना कितना चाहते हो। यहाँ पे सिस्टम क्या है, आप जो ऑर्डर डालते हो और जो लोगों को दिखाते हो दोनों में डिफरेंस डाल सकते हो, बट हाँ डिस्क्लोज क्वांटिटी कभी भी ऑर्डर क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका लॉजिक मैं अभी देता हूँ। फिलहाल मैंने डिस्क्लोज क्वांटिटी को 0 कर दिया, यानी कि लोगों को नहीं दिखेगा कि मैंने कितना ऑर्डर बाई, कितने, हाँ प्राइस दिखेगा उसको बट कितना क्वांटिटी है वो नहीं दिखेगा उसको, ठीक है जी। मैंने डाल दिया डिस्क्लोज क्वांटिटी 0। स्टॉप लॉस अभी मैंने बताया नहीं आपको, इसको हमने छोड़ दिया। लिमिट प्राइस मैंने बताया था कि बाई के लिए होता है मैक्सिमम बाई, सेल के लिए होता है मिनिमम सेल, ठीक है जी। ये देखिए अब मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, देखिए नीचे पहुँच गया 325.5 पे चला गया, 325.5, मान लीजिए 326 पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है जी। लो 326 पे डाल दिया, कुछ ज़्यादा ही अमाउंट डाल दिया, ये लो। वैसे बिना न्यूज़ का ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इतना क्वांटिटी वैसे करता नहीं मैं, क्या जा पाएगा। देखिए कितने का ट्रेडिंग हो गया, ये नहीं ध्यान दिया आपने, मैंने एक 0 डाल दिया उधर, एक 0 डाल दिया था, ठीक है जी। कोई बात नहीं, रिस्क लेते। अरे ये देखो नीचे पहुँच गया, अभी थोड़ा जल्दी करना चाहिए था, 326 पे था, अभी देखो कितने पे पहुँच गए, 324 रुपये 60 पैसे पे पहुँच गया। सेट, 1000 का प्रॉफिट तो हो चुका होता। नहीं अब नहीं, अब डाउन हो गया, 30 पे नीचे ही जा रहा है। 40 30 15 25। चलो एक काम करता हूँ, अगर 25 पे आ गया तो बहुत लो, ये तो 23-80 पे चला गया, लो 23-65 पे चला गया, 75। मैंने बताया था ना कल, आपको याद है कुछ, कल आपको बताया था कुछ, आपने ध्यान नहीं दिया था। एक ऐसा टाइम आता है जो ऐसा ग्राफ बनते हैं, या एक ऐसा टाइम आते हैं जिसमें ऐसा ग्राफ बन, वो जो आपका जो अभी देख रहे थे ना आप, वो ये वाले ग्राफ था। और जैसे मैंने आप लोगों से गप्पे ना करके, जैसे मैंने वो क्वांटिटी इसीलिए बढ़ाया था वहाँ पे 1000 जो किया था ना, इसीलिए बढ़ाया था क्योंकि वो देख रहे थे डाउन जा रहा था, और एकदम से अगर ऑर्डर प्लेस किए होते तो देखिए आप 30 सेकंड के अंदर 1000 का 2000 का क्या होता, आपको फायदा हो जाते, ठीक है। तो अब डाउन हो गया तो थोड़ा सा संभलना चाहिए, क्योंकि वो वाले पोर्शन अब चला गया, वो डाउन वाले जो पोर्शन था ना वो अब खत्म हो रहा है, तो थोड़ा देर रुकेगा ये प्राइस, तो इसीलिए अब नहीं करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं 325 का डाल रहा हूँ। देखिए ट्रेडिंग कितने का हो गया, 325 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो बताइए, 3,25,000। इसका मार्जिन जो है ना ये देखिए 15% का है। वो 48,000 का है, नहीं हो पाएगा। 30,000 ही पैसे इसमें, इधर देखिए कैश 30,000 है, नहीं हो पाएगा ट्रेडिंग। मैंने डाला भी होता तो नहीं गया होता ये। ये 500 क्वांटिटी कर दिया मैंने, ठीक है जी। 325 आने की कगार पे है, ठीक है, आ रहा है तो हम बेच देंगे। ये लो 325.50 पे डाल दिया, ऊपर आ रहे हैं, अब थोड़ा देर के लिए ऊपर आएगा वो। मैंने शॉर्ट सेल कर दिया, ये रहा गिव प्रॉपर क्वांटिटी। अच्छा वो डेसिमल डाल दिया था क्या, 500। तो ध्यान से देखिए, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, कंफर्म ऑर्डर। ये देखिए शॉर्ट सेल पेंडिंग ये जा रहा है हमारा। ये लीजिए ट्रैक दिस ऑर्डर, ये ऑर्डर को ट्रैक करेंगे कैसे, देखिए इन्फ्राटेल 325.5 पे मैंने बेचना चाहा है, बट अभी बोली लग रहा है 325.4 पे, तो मेरा सेल नहीं हुआ। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, शॉर्ट सेल किया है क्योंकि मेरे डीपी में ये है नहीं, ये रहा डीपी पे आइए,
डीपी मतलब स्टॉक का लिस्ट, स्टॉक का लिस्ट जो मैं होल्ड कर रहा हूँ, फिजिकल डिलीवरी लेके बैठा हूँ, फिजिकल डिलीवरी जो लेके बैठा हूँ वो स्टॉक कितना ही है, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, आईडीएफसी जो भी है ये सारे दिख रहा है। क्या इसमें कहीं दिख रहा है इन्फ्राटेल? आपको नहीं दिख रहा ना। ये चलिए, तो इसका मतलब ये मेरे पास शॉर्ट सेल का ही ऑप्शन था, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब ये आइए यहाँ पे, नहीं इधर पे रिपोर्ट पे जाके, रिपोर्ट पे थोड़ा सा मुझे कहाँ जाना है, ये ऑर्डर के ये रहा ऑर्डर के जो है ना, ऑर्डर पे हमने क्या ऑर्डर डाला है ये देखिए। इन्फ्राटेल अभी ये पेंडिंग ही होगा, देखिए 324 रुपये 15 पैसे पे भी चल रहा है, ठीक है। आ गया ऊपर, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो अपने आप क्या हो जाएगा, स्क्वायर अप हो जाएगा, सॉरी वो एक्सपायर हो जाएगा। अब देखिए मेरे जो ये ऑर्डर था इसका वैलिडिटी जीएफडी था। वैलिडिटी जीएफडी का मतलब है गुड फॉर डे। जैसे मैं पेंडिंग के लिए डाला हूँ ना ऑर्डर, तो मेरा ये ऑर्डर कितने देर तक पेंडिंग रहेगा, तो मैं कहता हूँ देखो ये मेरा ऑर्डर को दिन भर पेंडिंग रखना, गुड फॉर डे मेरा ऑर्डर का वैलिडिटी है ये। बोलोगे क्या ये कहाँ सेलेक्ट करना पड़ा था? जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था ना तो वहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा था, देखा था आपने? ये देखिए जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो देखिए वैलिडिटी आ रहा है यहाँ पे ये देखिए, एक है आईओसी इमीडिएट और कैंसिल। मेरा ऑर्डर या तो इमीडिएटली मैच होना चाहिए और मैच अगर नहीं होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये होता है जैसे आईओसी डालोगे तो। और माई जीटीडी कैश मार्केट में एक फैसिलिटी दे रखा है, ये फैसिलिटी शेर खान वाले का याद रखिएगा। ये क्या करता है, ये अपने सॉफ्टवेयर में आपके ऑर्डर को बार बार रखते हैं पेंडिंग करके, और जैसे मार्केट ओपन होते हैं तो ये अपने सॉफ्टवेयर से इसको वहाँ पे क्या करते हैं, भेजते उस रेट पे एक्सचेंज के अंदर। बोलोगे क्या चीज़ बोल रहे हो आप? मैं ये बोल रहा हूँ, ये देखिए मान लीजिए एसबीआईएन मैंने ऐसे डाल दिया, ये मैं सिर्फ वो दिखाना चाह रहा हूँ, स्टेट बैंक का इक्विटी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बाई सेल कुछ भी रख दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे माई जीटीडी पे जाओगे ना, माई गुड टिल डेट, मेरा ऑर्डर कब तक वैलिड रहना चाहिए। यानी कि मैं जब ऑर्डर डाल रहा हूँ, मान लीजिए एसबीआई का प्राइस चल रहा है 213 रुपये का चल रहा है, मान लीजिए मैं इसका शेयर 200 में बाई करना चाहता हूँ, मैं 100 शेयर इसको 200 में बाई करना चाहता हूँ। बताइए ये 100 शेयर मैं अगर 200 में बाई करना चाहूँ 200 में बाई करना चाह रहा हूँ, 200 देखिए प्राइस कितना है 213। कोई जरूरी है आज चला जाएगा 200 पे? नहीं भी जा सकता है या जा भी सकता है, कोई नहीं कह सकते। मैं कहता हूँ देख भाई मेरा ऑर्डर ना वैलिड रखना आप 24/6 आज मैं इसको रख देता हूँ, ये लो देखिए 1 महीने का आपको ये जुलाई तक का टाइम दे रहा है ये। मैं कहता हूँ नहीं मेरे को इस महीने का 30 जून तक का मेरे टाइम है, अगर 30 जून तक ये 200 पे पहुंच जाए तो मेरा ऑर्डर वैलिड रखना। जैसे होते हैं ना बोली लगा रहा हूँ, मैंने एक बोली लगा के चला गया, मैं कहता हूँ 30 जून तक कोई भी मेरे बोली को बेचने को तैयार है तो मैं क्या करने को तैयार हूँ, खरीदने को तैयार हूँ। तो मैंने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये देखिए 100 शेयर, और मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया और मैंने ये कन्फर्म ऑर्डर कर दिए। देखिए ऑर्डर पेंडिंग जा रहा है। अब ये मैंने ट्रैक किया यहाँ पे, अब यहाँ पे आइए देखिए ये कह रही कि किधर गए, ये रहा, नहीं वो नहीं है ये देखिए ये रहा, जा रहा है माई जीटीडी और ये जा रहा है जीएफडी, गुड फॉर डे और माई जीटीडी, ठीक है जी। और ये माई जीटीडी में माई गुड टिल डेट 30 जून तक, यानी कि अब ध्यान से देखिए एक्सचेंज तो हर दिन ऑर्डर एक्सपायर कर देता है। मेरा ऑर्डर कहाँ गया है बता सकते हो कोई? मेरा ऑर्डर कहाँ गया है? देखो कितने का नुकसान हो रहा है पता है आपको, 22 पे चले गए, ये देखो ना 322 पे चला गया ना, नुकसान, अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया ना, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया। चलो कोई बात नहीं नहीं हो गया तो हो गया, आप ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। फिर से आइए वापस, तो मुझे बताइए मेरा ऑर्डर कहाँ जा रहा है? शेर खान कौन होता है मेरे को देने वाले? शेर खान तो रास्ता है कहाँ तक पहुँचने का, एक्सचेंज तक। मुझे बताइए मैं बाई सेल कहाँ करता हूँ? एक्सचेंज में। अच्छा कुछ लोग एक चीज़ बताओ, मैं बायर हूँ तो मैं अगर शेर खान से अगर ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो क्या शेयर भी शेर खान वाले होंगे? कोई मतलब नहीं है। शेयर हो सकता है आईसीआईसीआई डायरेक्ट से प्लेस किया हो, कहाँ पे ऑर्डर? एनएससी। सबका ऑर्डर एक्यूमुलेट कहाँ होता है? एनएससी में। मैं भी एनएससी में जाता हूँ, वो भी एनएससी आता है, सिर्फ रास्ते सबका कौन है? अलग है। इंटरमीडिएट सबका क्या है? अलग है। समझ आया? इंटरमीडिएट सबका अलग है। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो मैं कह रहा हूं कि इंटरमीडिएट अलग है। मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मेरा ऑर्डर तो एक्सचेंज में जाता है, एक्सचेंज तो 1 दिन से ज्यादा का वैलिडिटी लेता नहीं है, तो फिर ये कैसे दे दिया कि 30 जून तक का वैलिडिटी है? ये 30 जून तक किसका वैलिडिटी? ऑर्डर का। ये शेयर खान का सॉफ्टवेयर का फैसिलिटी है। ये क्या करते हैं, आपको हर दिन अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ये सेव कर लेते हैं। जैसे मार्केट अगले दिन ओपन होंगे 9 बजे, 9 बजे अपने सॉफ्टवेयर से क्या करेगा, ये
रिलीज करेंगे एनएससी में, आज एक्सपायर हो जाएंगे, फिर अगले दिन ये अपने सॉफ्टवेयर से क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये सॉफ्टवेयर का फैसिलिटी है, ये आपको नहीं मिलेंगे दूसरे ब्रोकर के अंदर, ठीक है। जैसे आप लोग को अगर याद हो तो देखिएगा, कुछ दिन पहले जब कुछ लोग होते ना रेलवे का रिजर्वेशन करवाने जाते थे, आपके पास होता था ये यूजर का आईडी, उसमें क्या होता है, जब जिस टाइम आपका टिकट बुक हो रहा है उसी टाइम आप ऑर्डर प्लेस कर, सॉरी वो आप अपने हाँ टिकट बुक करवा सकते हो। बट ब्रोकर जो एजेंट वगैरह होता था उसका कैसे सिस्टम होता था पता है, वो जैसे मान लीजिए जब ये 8 बजे जैसे तत्काल ओपन होता था, पहले की बात कर रहा हूँ, तो ये लोग क्या करते थे, शाम को ही सारा ऑर्डर फॉर्म फिल करके रख लेते रख लिया, शाम को ऑर्डर फॉर्म फिल करके रख लिए, और अब क्या होता है, जैसे ही 8 बजा एकदम से उसके सॉफ्टवेयर से क्या होते थे, रिलीज हुए, और एग्जैक्ट 8 बजे सॉफ्टवेयर से रिलीज करते थे, और लोगों को जैसे फॉर्म फिल करने में टाइम लग गई, ये हो गए वो हो गए, तो एजेंट को टिकट मिल जाता था तत्काल से, और हम लोग जब अपने आईडी से बुक करते तो हमें मिलता ही नहीं, 2-3 सेकंड 5 सेकंड हुआ या आधे मिनट हो गए, आधे मिनट में कहते वेटिंग लिस्ट में चला गया, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में सेव करते और सीधा रिलीज करते। वैसे यहाँ पे होता है ठीक। हाँ सिक्योरिटी मनी वो हमेशा ब्लॉक करके रखिएगा, ये देखो ब्लॉक करके रखा होगा, मेरे सारे पैसे जा चुके हैं, देखो 30 था ना, ये तो 2 पे पहुंच गया हाँ उसका भी तो ले रखा है ना, ये देखिए आज का जो इंट्राडे में 27,000 का यहाँ पे ऑफ दिखा रहा है आपको, ये 27,000 का है। अब ये 27,000 किस किस चीज़ में है ये अगर आपको देखना है तो मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए इंफ्राटेल पे, इंफ्राटेल में मेरे को ले रहा है 24,000, और ये देखिए एसबीआई में मेरे से ले रहा है 3,000। एलटीपी जितना का हमने प्राइस अभी तो ये जितना भी चल रहा है वो, और ये इसका जो प्राइस चल रहा है वो, ठीक है जी, वो अभी ले लेंगे हमसे। हाँ डिलीवरी तो जब एग्जीक्यूट होंगे, मान लीजिए एसबीआई परसों पहुंच जाता है तो परसों मेरे को शेयर मिलेंगे, और परसों के बाद जो T+2 होंगे वहां से डिलीवरी की बात होंगे, ठीक है। चलिए तो मैं थोड़ा सा फिर से आ जाइए, शॉर्ट सेल तो मैंने बता दिया आपको, बट मैंने ट्रेडिंग हुआ नहीं, मेरे को तो ट्रेडिंग करके दिखाना था, बट कमाने के लालच में मैंने वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया, इसको तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है जी। मुझे अल्टीमेटली बताना था बट हो गया गड़बड़ ये क्वांटिटी ना बढ़ाते ना कभी ये प्रॉब्लम आता, ये क्वांटिटी अगर नहीं बढ़ाया होता ना तो ये कब का एग्जीक्यूट हो चुका होता, और मैं आपको स्क्वायर अप करके स्टॉप लॉस मुझे बताना था मेनली, बट लालच में आके मैंने ये लीजिए यहाँ नो लालच 10 लालच आहा लप लप, ठीक है जी, ये लीजिए 123, ठीक है। मैंने 123 पे सेल करना चाहा, चलो भाई जाने दो, 123 पे बेच दिया, सिर्फ 10 क्वांटिटी बेचा जी। आइएगा ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि अब टाइम तो लगाना नहीं था, मुझे तो जल्दी जल्दी करना है। ये देखिए ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। अब आ जाइए, ये देखिए क्या सिचुएशन है, मैंने एक 223 पे सेल किया है ना, अब वो बढ़ेगा 223 रुपये 5 पैसे पे चले गए। अब देखिए लॉस गेन यहाँ पे स्टार्ट कर गया। ओ भाई ये लॉस गेन पे मैं अगर आ जाऊँ, अब देखिए मैंने जो स्टॉप लॉस की बात कर रहा था वो क्या होता है, देखिए क्वांटिटी तो कम था तो ज़्यादा रिस्क तो नहीं है। अगर यही आपने देखा 1000 क्वांटिटी होते तो 5 पैसे का मतलब होता है 50 रुपये, 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.05, हाँ 50 रुपये, 5 पैसे का मतलब 50 होते, हाफ भी अगर आधा 50 पैसे भी बढ़ा तो सीधा 500 रुपये पहुँच जाते। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मुझे लगता है, देखिए मैंने क्या लिखा था अभी, शॉर्ट सेल ना, आप मुझे बताइए शॉर्ट सेल मैंने क्यों किया, मुझे लग रहा है कि और नीचे जाएगा, ठीक है, और नीचे जाएगा, जबकि ऑलरेडी 5% माइनस हो चुका है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे बुक प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे हैं, देखिए 223 रुपये 45 पैसे पे पहुंच गया ये हाँ 323 रुपये 55 पैसे पे पहुंच गया, जाना ही था क्योंकि मैंने सेल किया है ना नीचे लेवल पे। अब आइए एमटीएम प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो गया 5, मुझे लगता है कि अगर ये 25 के ऊपर गया ना तो मुझे नुकसान हो सकता है, ध्यान से सोचिए। मुझे लगता है कि देखो भाई मैं ये 223 पे क्या किया हूं, मैंने सेल किया है इसलिए क्योंकि, अरे 223 नहीं 323 पे मैंने सेल किया। याद रखिएगा ये थोड़ा टेक्निकल ट्रेडिंग है, जो अभी मैं बता रहा हूं आपको स्टॉप लॉस थोड़ा टेक्निकल होते हैं, नॉर्मली लोग लगा नहीं पाते हैं, तो एक बार सुनोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं समझ आएगा तब तक ये ऑर्डर प्लेस नहीं होगा आपसे। मैं कहता हूं कि 323 पे सेल किया, क्यों सेल किया बताएंगे कोई मुझे, आगे से बताइए आप जी। मैंने इंफ्राटेल को क्यों सेल किया, बोलो, शॉर्ट सेल किया, तो क्यों किया आप बताओ जी, क्यों सेल किया, क्योंकि
आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद इसका प्राइस 320 पे होगा। मैं 320 पे बाई करूंगा, अभी मैंने बेच दिया, अभी मेरे लिए हाई रेट है, ठीक है, मैंने सेल कर दिया। याद रखना, कुछ लोग कहते हैं मार्केट नीचे जा रहा है तो बेचेंगे क्यों, मार्केट नीचे जा रहा है तो खरीदेंगे ना। आप मुझे बताओ, नीचे चला जाएगा तब खरीदोगे, अभी जाने वाला है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, और वो उनका होता है जिनका कंसंट्रेशन कम होता है। जैसे मैं बोलता हूं नीचे जाने वाला है मार्केट, सेल करो, कहते हैं सर क्या बात कर रहे हो, मार्केट नीचे जाएगा तो बाई करेंगे ना, सस्ता मिलेगा तो बाई करेंगे ना। जब चला जाएगा तब बाई करोगे ना आप, अभी जाने वाला है। मैं जाने वाले की बात कर रहा हूं, आप चले जाने की बात करते हो। मैं कहता हूं मार्केट नीचे जाने वाला है, तो जाने वाला है तो पहले एक्शन लो ना मार्केट में, अभी बेचो ना, अभी तो ऊपर है ना मार्केट, बेचो। जब चला जाएगा तब बाई करना, और वहां से क्या करना, आप कमा लेना, ठीक है। तो अब आइए वापस अब मैं कहता हूं कि 320 तक जाने वाला है, इस ऑब्जेक्टिव से पैसे लगा दिए। अब होता क्या है, अब मैं कहता हूं कि नहीं, उल्टा भी तो हो सकता है, जैसे देखो अभी हुआ, और मान लीजिए एकदम से ऊपर हो जाता तो, जल्दी बोलिए, एकदम से ऊपर हो जाए, अभी 330 पे पहुंच जाए तो लॉस। क्वांटिटी कम है इसीलिए ज्यादा महसूस नहीं हो रहा है ना, क्वांटिटी कम है इसीलिए, नहीं तो 1000 का नुकसान हो चुका होता अगर 1000 क्वांटिटी होते तो। समझ में आ रहा है आपको, 1000 का नुकसान हो चुका होता अगर 1000 क्वांटिटी होते, 10 क्वांटिटी इसलिए 10 रुपए का नुकसान है, ठीक है। तो देखिए ऐसे कंडीशन में एक और काम करते हैं कुछ लोग क्या कहते हैं, जाएगा तो नीचे ही है, अभी आया है ना ऊपर, सॉरी नहीं मैं कहता हूं थोड़ा सस्ता करता हूं, इस थोड़ा महंगा बेचने को बनाता हूं, पोजीशन को ऐड कर सकता हूं मैं, ठीक है, पोजीशन को ऐड कर सकता हूं। अभी 323 रुपये 85 पे पहुंचाना, मैं कहता हूं देखो भाई 100 क्वांटिटी मुझे बनाना है, 90 को मैं एक काम करता हूं, बेचता हूं 324 रुपये 50, अगर इतने पहुंच जाए ना तो मेरे को बेच देना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये ऐड करने का एग्जीक्यूट भी हो गया, क्या डाला था मैंने, बाई डाला क्या मैंने, अरे बाई डाल दिया ना, ये हो जाता है कभी, अब उल्टा हो गया, देखो अब उल्टा हो गया, सब गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ कैसे हो गया, देखिए मैंने शॉर्ट सेल करना था, मैंने क्या कर दिया, नहीं बट वो तो ऐड पोजीशन था, नहीं ऐड पोजीशन में तो शॉर्ट सेल ही लेगा वो। चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम क्या है, देखता हूँ मैं, कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ गड़बड़ कुछ ना कुछ तो हुआ है, गड़बड़ ये हुआ है कि मैंने बाई कैसे हो गया, मैंने पोजीशन ऐड किया था, तो पोजीशन ऐड करूंगा तो वो तो वही होंगे जो मैंने पहले किया था, पहले मेरा शॉर्ट सेल था, तो अभी भी क्या होना चाहिए, शॉर्ट सेल होना चाहिए, बट इसने लॉन्ग पोजीशन बाई कर दिया 90 क्वांटिटी से, मैंने ऑर्डर प्लेस किया था कुछ और। ये देखिए ये ऐसा मिस्टेक कभी हो जाता है बहुत बार, अब ये मिस्टेक मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए था, अब कैसे हुआ, अब फिर से एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करके चलते हैं। ये देखिए मैंने सबसे पहले ये शॉर्ट सेल किया था, ठीक है जी, 10 क्वांटिटी 223 पे, अभी मैंने फिर से शॉर्ट सेल करना चाहा ताकि थोड़ा सा क्या हो जाए, इसमें महंगे रेट पे और सेल हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा तो फायदा हो जाएगा, मेरा उम्मीद था। अब होता क्या है, मैंने ऐड पोजीशन किया बट ये बाई ले लिया और बाई कर दिया 90, और मैंने ऑर्डर डाला 324 रुपये 50 पैसे का, और ये मार्केट में ट्रेड हो रहा था 323 रुपये 94 पैसे का, और इतने पे क्या कर दिया, एग्जीक्यूट करवा दिए, क्योंकि मैंने महंगे रेट पे बाई करना चाहा ना, और मार्केट में लोग सस्ते सेलर बैठा था, सस्ते पे मेरे को बाई करके ख़त्म कर दिए, और ये हो गया उल्टा ट्रांजैक्शन जो कि मैंने सोचा ही नहीं था, ठीक है जी। तो ये सब जो होते हैं नुकसान करने वाले, ये मेरे गलती नहीं था, ये गलती उनका है, इनके सॉफ्टवेयर वाले का, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे कभी नहीं होता है। जब मैंने पोजीशन ऐड करने का मतलब होता है, मैंने पहले अगर शॉर्ट सेल किया है ना तो मेरा वो दोबारा क्या जाएगा, याद रखना मैंने ऑर्डर फॉर्म फिल नहीं किया था, उसमें सीधा शॉर्ट सेल होना चाहिए था। जैसे मैं अगर मान लीजिए अगर अभी मैं यहाँ पे ऐड पोजीशन करता हूँ ना, तो अभी मेरा पोजीशन बाई का है ना, अब यहाँ पे क्या जाएगा, अब ये बाई जाना चाहिए, ठीक है, तो अभी बाई जा रहा है, बट शॉर्ट सेल के टाइम पे भी ऑटोमेटिकली इसने क्या ले लिया, बाई ले लिया। वो मिस्टेक हो गया, मैं जो सिखाना चाहा वो सिखाना के बाद हो गया, सब हो गया गड़बड़, चलो कोई बात नहीं। मेरा वो 10 वो हो चुका है, मेरा जो 10 क्वांटिटी था वो नेट ऑफ हो चुका है, नेट ऑफ हो गया। कैसे देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस भी मेरे को 10 रुपये का बुक कर दिया। कैसे 10 रुपये का प्रॉफिट लॉस बुक हो गया। अब मैं एक काम करना चाह रहा हूँ, इस ट्रांजेक्शन को खत्म करके मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये कचरा बन गया इस ट्रांजेक्शन में।
ये ट्रांजेक्शन कचरा हो गया, ये कचरा से आपको समझ आएगा नहीं, मैं इसको हटा रहा हूँ। मैं ये ट्रांजेक्शन कचरे हो गए, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। तो अब सेल करना है ना, मैं 24 पे इसको सेल करके इसको नेट ऑफ कर देता हूँ। ये सही जा रहा है ना, सेल ही जा रहा है ना, हाँ सेल जा रहा है। अरे पता नहीं बेकार में नौटंकी है, मैंने ख़त्म कर दिया, हटाओ। ये कचरा बन गया था। पेंटिंग 85 यार जान आ गया, आजा 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 आजा, नहीं आने वाला है। 90 80 75 स्टॉप लॉस सीखना पड़ेगा अब, क्योंकि मैं कल नहीं सिखाऊंगा इस सबको। 1 मिनट 63 आजा 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 भाई, कोई बात नहीं, जाने दो। ये लो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जाने दो। कचरा बन गया आज, ये बेकार का कचरा है। ये दीजिए 90 80 75 जब तक ये कचरे साफ नहीं होंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। चलो इसी में बता देता हूँ। 80 क्वांटिटी अब मेरा बचा हुआ है ना, मेरा 80 क्वांटिटी बचा है ना। चलो इस ऑर्डर को कैंसिल करो, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। जो बी वो 10 था ना, वो नेट ऑफ हो गया, नेट ऑफ हो गए, वो आपको पता है, ठीक है जी। मैंने इसको कैंसिल कर दिया, वो मेरा ऑर्डर अब कैंसिल हो गया, ठीक है। ये देखिए, आइए फिर से वापस यहाँ पे, ये देखिए अभी जो है मैंने नेट क्वांटिटी मेरा इतना बचा हुआ, ये आइए देखिए कैसे। लॉन्ग पोजीशन का मतलब बाई होता है, शॉर्ट पोजीशन का मतलब सेल होता है। मैंने 90 क्वांटिटी बाई किया, 10 क्वांटिटी सेल किया, ये सारे नेट ऑफ हो गए। एवरेज प्राइस अब बताएगा मुझे, एवरेज प्राइस जो है इसका सेल का 323 का है, और एवरेज बाई का प्राइस है 323 रुपये 95 पैसे का, ठीक है। मेरे पास जो नेट क्वांटिटी बनता है 80 रुपये, 80 क्वांटिटी बचता है, जिसका जो एवरेज प्राइस है मेरा बाई करने का 323 रुपये 95 पैसे का मेरा ये बनता है, ठीक है जी। ये उल्टा ट्रांजैक्शन हुआ है, मैं बाई करने का नहीं सोचा था, अब ये नीचे जाएगा, मेरा नुकसान होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, देखिए अब मुझे बताइए नुकसान किधर की तरफ होगा, बताना मुझे, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे। अब मेरा ट्रांजैक्शन बाई या सेल है, उल्टा हो गया ना। मैंने सेल करना चाहा, नीचे के लिए कमाना चाहा, बट वो गलती से हो चुका है। अब मैं देखो जितने जल्द वेट करूंगा ना, उतना ही नुकसान मेरा बढ़ेगा। तो मेरे को मान लीजिए अब मेरा नुकसान होगा किधर की तरफ, नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ नुकसान से मेरे को अपने आप को बचाना है, ठीक है। मान लीजिए अब कोई बाई करना चाहे तो किस उम्मीद से बाई करना चाहा होगा, सोचो। अब आप मैं अपने एक्सपेक्टेशन को बदल देता हूं। अब मेरे एक्सपेक्टेशन को बदल दीजिए, मैंने बाई करना चाहा, मान लीजिए इंटेंशनली बाई करना चाहा, तो क्यों बाई करना चाहा होगा, बोलिए, प्राइस ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो प्राइस ऊपर जाएगा इस उम्मीद से मैंने पैसे लगा दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए अब लॉस मेरे को किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। तो मैं लॉस को बचाना चाहता हूं, तो लॉस का बचाने का जो ट्रांजैक्शन होता है वो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन के बाद होता है। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन मेरा बाई का चला गया है, ये लीजिए। अब मैं इसको देखिए, मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है नेट ऑफ करना। मैं स्क्वायर ऑफ करता हूं, यहां से नेट ऑफ किया, वो अपने आप उसका ट्रांजैक्शन क्या ले लेगा, सेल पे, ये अपने आप लेगा, मेरे को डालने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है जी। अब देखिए मैंने जब सेल किया तो अब कहता है ठीक है, कितने में सेल करना चाहते हो, मुझे बताओ मैं कितना में सेल करना चाहूंगा। ये देखिए प्राइस चल रहा है 322 रुपये पहुंच गया, अभी उस टाइम 24 के आसपास था, 322 रुपये 90 पे पहुंच गया। क्या कहते हो बताइए। नहीं, मेरे को लॉस बचाना है, मैं प्रॉफिट वाले ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहा हूं। प्रॉफिट वाले ऑर्डर मुझे प्लेस करना होगा तो मैं बोलूंगा देखो भाई ये 330 पे जाएगा, ये मेरा प्रॉफिट का ऑर्डर हुआ, मैं ऑर्डर प्लेस करके छोड़ सकता हूं। बट नहीं, मुझे स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना है, स्टॉप लॉस, ताकि मेरे को ज्यादा नुकसान ना हो जाए। जैसे देखिए आज का लो गया है 322 रुपये 10 पैसे का,
322 रुपये 10 पैसे का। मुझे लगता है कि अगर ये 322 रुपये 10 पैसे से नीचे अगर गया तो मेरे को और नुकसान हो सकता है, क्योंकि और नीचे जाएगा। मार्केट में ट्रेंड होता है, जब नीचे जाने लगते हैं तो नीचे ही जा रहा होता है, ठीक है जी, ये इस तरीके का ट्रेंड बनता है। अब मैं कहता हूं नहीं, 322 रुपये 10 पैसे से अगर नीचे जाता है ना तो ये और नुकसान होगा, मेरे को बच जाना चाहिए, मार्केट से निकल जाना चाहिए। तो मैं कैसे करूं आप मुझे बताओ, थोड़ा ध्यान से सोचिए। क्या मैं यहाँ पे 322 का ऑर्डर डालूं? मान लीजिए 322 का मैं ऑर्डर डालना चाह रहा हूं, सोचो 322 पे अगर मैं सेल करूंगा ना, ये देखिए सेल और 322, कुछ लोग कह रहे ज्यादा लॉस हो जाएगा। ये ऑर्डर अब भी एग्जीक्यूट होगा और कितने रेट पे होगा? 322 रुपये 80 पैसे पे होगा। समझ ही नहीं आया। मैं अभी कौन हूं? मार्केट में मेरा पोजीशन ओपन है, मैं बायर बन चुका हूं, ऊपर के लिए मैंने पैसे लगा दिया, ऊपर चला गया 330 पे, फायदा हो जाएगा। कैसे? 323 के आसपास मैंने बाई किया हूं, 324 के आसपास, और वो 330 पे चला जाएगा, 6 रुपये मेरा क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। ठीक है जी। अब आइए वापस, बट उल्टा हो गया तो नुकसान भी तो कर सकता हूं। तो फायदा के टाइम पे तो मैं ऑर्डर एक प्लेस करके मैं प्रॉफिट बुक करूंगा बाद में, बट नुकसान से मुझे बचाना है। क्योंकि मार्केट में होता क्या है, ये इस तरीके के स्टॉप लॉस वगैरह जो है वो ट्रेडर को लगाना ही चाहिए। जैसे होता क्या है कि अभी कोई एक न्यूज, इसी का मान लीजिए कोई एक इवेंट अभी पेंडिंग है, वो इवेंट अभी थोड़ा देर के बाद आने वाला है, अगर वो बुरा आया कुछ उस इवेंट का तो अभी 5% डाउन है ना, ये सीधा 10% डाउन होंगे। ऐसे ग्राफ मिलेंगे आपको, ठीक है, ऐसे ग्राफ बहुत सारे, हर स्टॉक में ऐसे ग्राफ मिलेंगे आपको, तो मैं दिखा दूंगा आपको। मुझे बताइए एकदम से 310 पे पहुंच गया, क्या होगा? आप देखो, बहुत आसान है ये। 310 पहुंचने में 1 मिनट नहीं लगते कभी कभी। 322 से ना 310 पहुंचने में 1 मिनट काफी है। वो न्यूज आना चाहिए आपको उस तरीके का, मैं आपको दिखा दूंगा ग्राफ वगैरह, टाइम मिलेगा, जिस टाइम जरूरत पड़ेगा उस टाइम। आप मुझे बताइए तो क्या होगा, मेरा नुकसान हुआ या नहीं हुआ? और इसमें बचा भी नहीं सकते हम, इसलिए नहीं बचता कि वो सेकंड का ट्रांजैक्शन होता है। अब समझ आया आपको? पहले ऑब्जेक्टिव तो समझिए कि स्टॉप लॉस कब यूज करते हैं लोग, हमेशा यूज करने की जरूरत नहीं होता है। स्टॉप लॉस का मतलब है जब ऐसे अनहोनी होने लग जाए तो उस टाइम हमें क्या करे? बचा दे। जैसे यहां पे मैं कहता हूं कि बॉम्ब है, सब लोग बाहर निकलो जल्दी से। अब उस पैनिक से सिचुएशन में 1-2 आप जितना मर्जी जल्दी कर लो, आपको एक स्पेसिफाइड जितना टाइम होंगे वो लगेंगे यहां से बाहर निकलने के लिए। नहीं समझे आप? मैं कहता हूं एकदम से पैनिक से सिचुएशन हुआ है, यहां तो बॉम्ब है, भागो। अब आपने सुना, अब आप निकलना चाह रहे हो, कितने टाइम लगेंगे आपको? 1 मिनट, 1.5 मिनट, क्योंकि सब निकलना चाहोगे, वहां स्पेस भी तो उतना होना चाहिए। टाइम लगेंगे नहीं लगेंगे? लगेंगे। तो यही सिचुएशन होता है, एकदम से न्यूज आया, अब तो पैनिक सा सिचुएशन क्रिएट हुआ। आपको जब तक ऑर्डर प्लेस करोगे एक स्पेसिफाइड टाइम तो लगेंगे ना। 30 सेकंड लगा, 1 मिनट लगा, तब तक तो मार्केट कहां पहुंच चुका है, आप बच ही नहीं पाए। तो इसके लिए पहले से ही ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है, ये फैसिलिटी मार्केट ने दिया है। स्पेशल टेक्निक का फीचर्स दे रखा है आपको, और ये सारे ब्रोकर देता है, सारे ब्रोकर, क्योंकि एक्सचेंज ऐसा अलाउ कर रखा है। अब देखिए इस तरीके के ऑर्डर में आप मुझे एक चीज बताओ ना, जैसे भी 322 रुपये 65 पैसे पे पहुंच गया ये, ठीक है जी, मैं कह रहा हूं 322 से नीचे अगर गया ना तो मेरे को रोक देना, या मैं कहता हूं नहीं 320 से नीचे गया ना तो मेरे को बचा देना, या 318 से नीचे गया तब मेरे को बचाना, कुछ भी बोल सकते हो, बट नीचे की तरफ बचाने की बात कर सकते हो। अपने हैसियत के हिसाब से लॉस पहले बेयर करने का आप अपना कैपेसिटी देखिए कि मैं कितना लॉस झेल सकता हूं। लॉस झेलना पड़ेगा मार्केट में तभी काम चलते, अदरवाइज ट्रेडर नहीं बन सकते आप। सिर्फ प्रॉफिट कोई नहीं कमा सकता। मैंने बोला था सक्सेस रेशियो 80% है, तो 20% में ये तो फॉल कर सकता है ना आपका। समझ में आया कुछ? तो मुझे बताइए, मैं जानना चाह रहा हूं कि नहीं भाई 322 से नीचे मेरे को नहीं रुकना, मैं ऑर्डर प्लेस करूं, क्या होगा समझाओ अभी मुझे, जल्दी समझाओ। ये ऑर्डर 322 ने, और मान लीजिए 322 नहीं गया तो फिर मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। अगर 322 से नीचे नहीं गया तो मेरे को डरने की जरूरत नहीं है, फिर तो ऊपर आ ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव समझ आया आपको? मेरा ऑब्जेक्टिव अभी बेचना नहीं है, मुझे अभी नहीं बेचना। कब बेचना? तो जब 322 के नीचे जाए, क्योंकि अगर 322 से नीचे जाएगा तो वो 320 या 310 तक भी जा सकता है। मुझे उस टाइम पे बचाना है, अभी बेचना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्या करूं बताओ मुझे आप? ऐसा है कोई उपाय जिसको मैं बचा सकता हूं?
स्टॉप लॉस क्या होता है देखिए, कहता है मैं 322 पे ऑर्डर प्लेस करता हूं, क्या मैं ऑर्डर प्लेस कर पाऊंगा? बोल ही नहीं रहे आप लोग, फिर नहीं मजा आएगा तो छोड़ दूंगा ना। मैं कह रहा हूं कि मैं 322 पे ऑर्डर प्लेस करूं, क्या होगा बताओ? ये लो मैं करता हूं, ये लो मैं 80 क्वांटिटी नहीं, ये लीजिए मैं 30 क्वांटिटी कर देता हूं, ये लो मैं लॉस बुक करता हूं, ये लो मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं 322 का, देखिए क्या होता है, ये लो देखिए क्या हुआ, लो मैंने 322 का ऑर्डर डाला, एग्जीक्यूट हो गया। समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहा हूं? बोलते ही नहीं हो, फिर बोलोगे कि स्टॉप लॉस मेरे से होता ही नहीं है। पहले ऑब्जेक्टिव तो जानो, ऑब्जेक्टिव पे बोलोगे तो कैसे होगा? फिर देखिए ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गया, क्या हुआ बताओ? लॉस बुक हो चुका है। अब होगा तो ठीक है, 30 क्वांटिटी का ऑर्डर लॉस बुक हो गया मेरा। ये देखिए कैसे हुआ, मैंने अभी 30 क्वांटिटी का ऑर्डर डाला, ये देखिए 30 क्वांटिटी का ऑर्डर डाला, कितने पे डाला मैंने ऑर्डर? 322 रुपए पे। तो क्यों नहीं ऑर्डर, क्यों नहीं पेंडिंग में गया बताओ? मुझे पेंडिंग में जाना चाहिए था। कहते किस बात का पेंडिंग? मैं 322 पे बेचने को तैयार हूं और खरीदार 322 रुपए 65 पे बैठा था, तो मेरे को तो ऑर्डर एक्सिक्यूट करवाएगा ना, मेरे को नुकसान नहीं करवाएगा, मेरे को 322 में बेचने को नहीं देगा वो। कहता है जब बायर 322 रुपए 65 पैसे पे बैठा है तो मैं ऐसा बेवकूफ कैसे निकला कि मैं 322 में बेचने चला? मैं बेवकूफ हुआ ना, मेरे को बचाएगा कौन? बचाएगा मार्केट। मेरे को मार्केट ने बचा दिया। कैसे बचाया? देखो 365 में बेच दिया, मेरे को महंगे रेट पे बेच दिया। बट मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये था ही नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये था कि अगर नीचे गया तब बेचना ना, तो मैं तो मार्केट में बने रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो इस उम्मीद से पैसे लगाया था कि वो तो 330 पहुंचेगा। आप मुझे बताओ, जब मैं मार्केट से निकल गया और अब ये 330 पे पहुंच जाएगा, क्या मेरे को फायदा मिला? सोचो। बट अगर मैंने ऑर्डर प्लेस किया होता 322 पे और 322 पे आज नहीं गया और फिर थोड़ा देर के बाद, आधे घंटे के बाद फिर वो 330 पे पहुंच गया, क्या होगा बताओ? अब फायदा होता। बट इसके लिए मेरे को पेंडिंग में जाना है, 322 का ऑर्डर प्लेस करना है, यानी कि मैं सस्ते रेट पे बेचना चाह रहा हूं बट मेरे को ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करवाना है। बताइए कैसे पॉसिबल है? इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। पहले ऑब्जेक्टिव समझ आया आपको? मैं सस्ते रेट पे बेचने को तैयार हूं बट अभी नहीं, अनहोनी में बेचूंगा मैं, अभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि वो अगर अनहोनी नहीं होता है ना तो 2-4 रुपए नीचे जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा? अप आ जाएगा। तो जब अप आएगा तब मैं बेचूंगा ना, मैं ऐसे थोड़ा ना। क्योंकि मार्केट में अगर आपने किसी एक्सपेक्टेशन से पैसे लगाए ना, तो 1 सेकंड में आपका एक्सपेक्टेशन मीट होने वाला नहीं है। वहां पे 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे लग सकते हैं आपके एक्सपेक्टेशन को मीट होने में। हो सकता है उस टाइम पीरियड आपके अपोजिट भी मार्केट जा सकता है, तो उस अनहोनी के टाइम पे बचाना है। देखिए मैं कैसे ऑर्डर प्लेस करता। अब मेरे पास कितना क्वांटिटी पता है आपको? ओनली 50। मेरे पास अब ओनली 50 है। देखिए 50 का बुक प्रॉफिट लॉस बुक हो चुका है, 50 बचा हुआ है। ये आइए मैं इधर आता हूं, फिर से इन्फ्राटेल पे जाता हूं। अब मैं फिर से स्क्वायर अप का मतलब नेट ऑफ करना, नेट ऑफ। ये देखिए अपने आप ले लिया इसने 50 क्वांटिटी। उस टाइम मेरे को नुकसान करवाया ना पागल ने, पता नहीं कैसे डाल दिया। वो सही चलता है, मैं स्क्वायर अप करूंगा तो उल्टा लेता है, ऐड पोजीशन करूंगा तो सेम लेता है। अब मान लीजिए 50, मैं कहता हूं नहीं भाई मेरे को 322 का पेंडिंग ऑर्डर डालना, तो कहते हैं देखो भाई एक काम करो, 322 तो डालो बट इतना से काम नहीं चलेगा, आप पहले ये डिसाइड करो ट्रिगर प्राइस डालना पड़ेगा। ट्रिगर प्राइस क्या कहता है? मान लीजिए मैं कहता हूं, ये भी कहते हैं 322 रुपये 5 पैसे, थोड़ा सा ऊपर रखना होता है। ये क्या होता है देखिए, जब मार्केट ऐसे क्रैश करेगा, वैसे मुझे पता है टाइम हो चुका है, जब मार्केट ऐसे क्रैश करेगा ना, देखिए मैं अभी पेंडिंग में नहीं जाऊंगा। मैंने कितने में बेचना चाहा? 322 में। मैं पेंडिंग में अगर गया, अगर जैसे ही मेरे को नंबर में रख देगा ना कोई, मान लीजिए यहाँ बोली चल रहा है, मेरे को अगर 322 का बोली जैसे ही जाएगा मेरे बीच में, उस बोली के बीच में, तो मेरा वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, क्योंकि बायर उससे पहले महंगे पे बैठा हुआ है। एक्सचेंज क्या करता है, ये जहां पे बोली लग रहे है ना उससे बाहर रखता है मेरे को, मेरा बोली को ना गेट के बाहर बचा के रखते हैं। ध्यान से सोचिए, बोली लग रहा है अंदर, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया बट बोली लगने वाले जो टीम है ना वहां पे नहीं जा रहा है मेरा ऑर्डर। मेरे ऑर्डर को कहां रख दिया? बाहर ही रख दिए, गेट से बाहर ऑर्डर रखा है, और बाहर से नोटिस करता रहेगा मार्केट को नोटिस करता रहेगा। कब तक? 322 पहुंचा क्या? 322 पहुंचा क्या? नहीं 322 नहीं, बाहर से बोली लगाएगा ना, तो मेरे ऑर्डर के आसपास जैसे ही पहुंचेगा, ट्रिगर प्राइस जिसको कहते हैं,
ट्रिगर प्राइस जैसे ही मार्केट में चला जाएगा उस बोली लगने टाइम पे, तो मेरे को गेट से बाहर से क्या करेगा, अंदर को मेरे ऑर्डर को प्लेस करेगा वो, और तब जाके मेरे ऑर्डर वहां पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ध्यान से देखिए, बोली लग रहा है अंदर कितने पे, 322 रुपये 65 पैसे पे बोली चल रहा है अभी। मैं एक काम करता हूँ, ये थोड़ा गैप थोड़ा कम है, थोड़ा कम में फीलिंग नहीं आता, मैं थोड़ा सा यहाँ बढ़ाता हूँ। देखिए 1-2 मिनट लगेंगे। ये देखिए मैं इसको ना थोड़ा सा बचाता हूँ, ये 320 करता हूँ। ध्यान से देखिए बोली कितने पे चल रही है अभी, 322। ये देखो 322 रुपये 80 पैसे के आसपास चल रहा है अभी, 85 पैसे पे चल रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे को बाहर रखना कब तक, नहीं नहीं रुको रुको, ये रहा, मैं 1 रुपये का गैप रखता हूँ, 321 रुपये का। अब आइए, अब इसको समझिए क्या बोलना चाहिए, इसको देख के समझिए। मैं कहता हूँ देखो भाई बोली लग रहा है ना, ठीक है लगने दो, मेरे को गेट के बाहर ही रखना तब तक जब तक बोली अंदर 321 पे ना चला जाए। जब अंदर बोली 321 पे लगने लग जाएगा, ठीक है, तब मेरे को अंदर रिलीज करना, और जैसे अंदर रिलीज करेंगे तो फिर देखना ध्यान से, 321 का बोली लग रहा है अंदर और मैं गेट के बाहर था अब तक। जैसे ही गेट के एंट्री किया तो मार्केट में कितने का बोली चल रहा है, 321, और मैं कितने में बेचने को तैयार हूं, 320। फिर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। कितने पे होंगे, फिर महंगे रेट, नहीं 21 हो सकता है, 21 के आसपास। तो ये जो गैप होता है ना, ये गैप लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि अनहोनी में 1 रुपये का हो सकता है बायर ही कोई ना मिले, इसीलिए लोग रेंज डाल देते हैं कि देखो भाई जब अनहोनी हो रहा है ना, तो हो सकता है 321 पे अभी ऑर्डर प्लेस हो रहा था और एकदम से अगला ऑर्डर 318 पे चला जाएगा, बीच में हो सकता है कोई मिले ही ना। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, मैं कहता हूं देखो बोली कितने में लगने लग गया, 321, मैं बाहर बैठा था गेट के बाहर, जैसे 321 पे जाएगा मेरे को एकदम से अंदर रिलीज करेंगे और तब जाके मेरा ऑर्डर क्या होगा, रिलीज होगा। आप चाहो तो यहां पे 321 भी डाल सकते हो, ऐसा में क्या होगा देखिए, डाल सकते हो, आपके पास मर्जी है, या तो 321 डालो या 321 से नीचे डालो। इससे क्या फायदा होता है, मान लीजिए बाहर अभी कितने का चल रहा है बोली, 323 रुपये पे पहुंच गया, 323 रुपये 20 पैसे। मैं कहता हूं ठीक है, जब तक बोली आगे चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो बाहर ही रहूंगा, गेट के बाहर रहूंगा। जब वहां 321 का बोली लगेगा तब मेरे को गेट की एंट्री करवाएगा, क्योंकि अभी गेट की एंट्री करवाया ना तो मेरा सीधा ऑर्डर क्या होगा, यहां पे एग्जीक्यूट होंगे। समझ आ रहा है कुछ? तो अब आइए, अगर ऐसा है तो अब देखिए मैं कहता हूं 321, ये ऑर्डर में प्लेस करूंगा ना 321 और 321, तो देखिएगा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑर्डर में लगा नंबर में लगा हूं, बट मैं उस नंबर में उसके अंदर नहीं गया हूं, मैं कहां हूं अभी। अब देखिएगा ये ऑर्डर कोई देखेगा ना तो इसको अटपटा लगेगा, भाई 321 पे बेचना चाहा हूं, 323 का ऑर्डर प्लेस हो रहा है, कैसे पॉसिबल है, बाई हो जाना चाहिए था। नहीं, जहां ऑर्डर लग रहा है ना मैं वहां तक तो पहुंचा ही नहीं अभी, मैं तो अभी कहां हूं, बाहर। और मैं कब पहुंचूंगा वहां पे, 321 जब पहुंचेगा तो एकदम से स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा, मेरा स्टॉक, मेरा पेंडिंग ऑर्डर रिलीज होंगे और तब 321 पे जाके बेचा जाएगा। मान लीजिए आज दिन भर 321 पे नहीं गया, क्या होगा बताओ, एक्सपायर हो जाएंगे, हाँ एक्सपायर हो जाएंगे। और मान लीजिए थोड़ा देर के बाद ये 330 पे पहुंच गया, अब मैं क्या करूंगा बताओ, 330 पे पहुंच जाएगा, क्या करूंगा, अब सेल करूंगा, इस ऑर्डर को कैंसिल करूंगा और सेल करूंगा, और मैंने तो उसी ऑब्जेक्टिव से पैसे लगाया था ना कि मैं क्या करूंगा, कमाऊंगा। ये ऑर्डर था स्टॉप लॉस। अब ये जो भी ट्रेडर होते हैं उसको स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस करना होता है। बाकी अब मैं क्या बोलूं, हमारे अगले क्लास जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज का, उसमें निफ्टी सेंसेक्स मेन होगा मेरा पोर्शन, ठीक है। तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश किया कि मैं रिड्यूस करूं, नहीं हुआ तो पीछे मैं, क्योंकि आज तक अभी 2 लगा ही नहीं है, 3 तो हर बार ही लगते हैं, तो लगेगा 3 तो लगेंगे, अब देखेंगे इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास हमारा स्टॉक एक्सचेंज का ही होगा, उसके अगले क्लास किस में जाएंगे हम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। कल टाइम वैल्यू नहीं हो पाएगा, अगर मान लीजिए कुछ टाइम बच भी जाएगा ना तो हमें कुछ और भी चीज़ देखना है, उसको हम देख लेंगे, बट कल टाइम वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल फिर से। हाँ, ये जिनको भी लगता है कि हमें अकाउंट ओपन करवाना है, सीखना चाहते हैं, ठीक है। अब फिर ये नहीं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं तो आप डालिए, फिर निकाल लीजिए, विड्रॉ कर लीजिए, किसी से उधार ले लीजिए, फिर डाल के फिर क्या कीजिए, आप निकाल लीजिए। 1000 तो ट्रेडिंग करना पड़ेगा। मैं कल आपको बुला दूंगा, जितने डॉक्यूमेंट्स बोला हूँ आप डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हो। वो लड़का यहीं पर आपको क्या करेंगे, अकाउंट ओपन करके दे देंगे। और जो मैंने आपको जो लिख के दिया है ना वो नॉर्मल वाले, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं है, वो ब्रोकरेज आपका 50,000 मार्जिन वाले हैं,
जो ब्रोकरेज आपको दिया था ना मैंने, वो 50,000 ब्रोकरेज वाले मार्जिन है, वो सॉरी 50,000 इनिशियल फंडिंग वाले ब्रोकरेज है जो आपको 5,000 में मिलेगा। ठीक है जी, तो आपको 5,000 का चेक देना है, और जो ब्रोकरेज मैंने लिखवाया था ना 0.02, 0.2 एंड 80 रुपीज़ पर लॉट, तो ये ब्रोकरेज आपको मिलेंगे जो वो आएगा यहाँ पे, तो आपको यहीं पे ओपन करके देंगे। बाकी अगर मान लीजिए बाहर से भी किसी और ब्रोकर से ओपन करवाना चाहते हो तो देख लेना ब्रोकरेज उसी के आसपास हो। ठीक है, बट हाँ शेयर खान से ओपन करवाना हो तो किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शेयर खान का जो मिनिमम आपको 5,000 में जो मिलेंगे उससे मिनिमम आपको प्रोवाइड ये करके दे रहा है। ठीक है जी, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी अपर लेवल से परमिशन लिया हुआ है तभी ये कर पाते हैं। ठीक है जी, चलो।